कैसे हो? सब बढ़िया। वैसे आज भी हम लोग जो है ना ट्रिग्नोमेट्री में ढेर सारे प्रश्नों को करने वाले, और यहाँ पर जितना प्रश्न हम लिखे हुए हैं ना, इसमें एक बात मैं बताना चाहूँगा। ये तीसरा नंबर क्वेश्चन भाई साहब इतना बार रिपीट हुआ है, इतना बार रिपीट हुआ है मत पूछो। ऐसा क्वेश्चन हम इससे पहले बताए हुए थे, इससे पिछले वाली क्लास में, लेकिन फिर भी सोचे आज नहीं। रिपीट का मतलब होता है क्या, हल्का फुल्का चेंज चलेगा। इससे पिछले क्लास में हम लोग यहाँ पर √3 लेकर के बताए थे आपको, यहाँ पर √2 है। 2017 देखे, 2020 देखे, 2015 देखे, इस तरह ढेर सारा ईयर हम देखे ना, उसमें ये क्वेश्चन हमको कॉमन दिखा। ये क्वेश्चन पर थोड़ा बेहतर तरीके से ध्यान दोगे, इससे पहले वाली क्लास में भी हम बताए हुए थे, तो और अच्छे से आपको समझ में आएगा। आज फिर एक बार और बता देंगे आपको, ठीक है। और यहाँ पर लगभग हर एक क्वेश्चन तो हम क्वेश्चन बैंक से ही लिए हुए हैं, कुछ क्वेश्चन आपका अलग भी है, लेकिन आपको ये बातें ध्यान में रखनी नहीं है। ये सारा क्वेश्चन आपके लिए बहुत 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 जरूरी है। और आज का ये क्लास सही मायने में आपका ट्रिगो क्लास होने वाला, बिकॉज यहाँ पर आप कोई सा क्वेश्चन उठाओ, ये क्वेश्चन या फिर ये क्वेश्चन या फिर ये क्वेश्चन, सब क्वेश्चन एक पर एक होने वाला। ये आसान क्वेश्चन है, लास्ट वाला क्वेश्चन आसान क्वेश्चन है। यहाँ स्टार्टिंग से लेके 1 से लेके 4 तक सारा क्वेश्चन एक पर एक होने वाला, ये समझ के चलना। फर्स्ट ऑफ ऑल हम प्रश्न को स्टार्ट करने से पहले हम मात्र आज 5 मिनट का ही डिस्कशन करने वाले फॉर्मूले को लेकर के, ठीक है। अब हम ज्यादा देर फॉर्मूले के पीछे एक्सपेंड नहीं करने वाले, हम ये मान के चल रहे हैं आपको फॉर्मूले याद हो गए हैं। ओके, यहाँ देखो, अब बारी बारी से हम फॉर्मूले पर ध्यान देंगे और फॉर्मूले आपको दिमाग में घुमाना है। हाँ, यहाँ पर कौन कौन सा फॉर्मूला लग रहा है, यहाँ देखो, sin टू दी पावर 6 थीटा प्लस cos टू दी पावर 6 थीटा है। यहाँ सोचो तो, क्या हम आपको sin पर पावर 6 थीटा, क्या इसका हम फॉर्मूला बताए हैं? बिल्कुल ना भैया जी, कहाँ फॉर्मूला बताए हैं? जब हम आपको फॉर्मूला नहीं बताए हैं, आपको कौन सा फॉर्मूला बताया? आपको स्क्वायर का फॉर्मूला बताया है। तो क्या आप इसको स्क्वायर में कन्वर्ट कर सकते हो? बिल्कुल कन्वर्ट कर सकते हो। क्या करोगे भैया? sin स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला बताए थे। अच्छा, स्क्वायर में किसी से मल्टीप्लाई करेंगे, इस पावर 2 में किसी से मल्टीप्लाई करेंगे, जो पावर 6 हो जाएगा। भैया पावर 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ पावर 3 हो गया। अगेन हम आपको cos स्क्वायर का फॉर्मूला बताया है। अच्छा, cos स्क्वायर में किसी से मल्टीप्लाई करेंगे, जो पावर 6 हो जाएगा। भैया हाँ, पावर 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। ये आपको समझ में आना चाहिए किस प्रकार हम लोग पावर में कन्वर्ट करते हैं। अगेन आप मुझे ये बताओगे, यहाँ पर साइन पर पावर 4 थीटा प्लस cos पर पावर 4 थीटा है। इसको देख करके आप इसके आगे का स्टेप क्या कर सकते हो? भैया सिंपल सा सुनिए ना, यहाँ पर क्या दिया हुआ है? साइन टू दी पावर 4 थीटा प्लस cos टू दी पावर 4 थीटा, ये दिया हुआ है। हम अधिक से अधिक भैया जी क्या कर सकते हैं, क्योंकि हमको भैया आप सिखाए ना है, कौन सा फॉर्मूला सिखाए हैं? पावर 4 का फॉर्मूला ना सिखाए हैं, तो इसको हम लोग पावर 2 के फॉर्मूले में कन्वर्ट तो कर सकते हैं। इसको पावर 2 के फॉर्मूले में कन्वर्ट करेंगे, मतलब साइन स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला सिखाए हैं। अच्छा, यहाँ पावर 4 है, स्क्वायर में किसी से, मतलब पावर 2 में किसी से मल्टीप्लाई करेंगे, जो 4 आ जाएगा। भैया 2 से मल्टीप्लाई करना, अर्थात होल पावर यहाँ 2 लगाना होगा, ये समझना होगा आपको। यहाँ cos टू दी पावर 4 थीटा है, अर्थात हम cos स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला आपको सिखाए हैं। बिल्कुल, यहाँ पावर 4 है, 2 में किसी से मल्टीप्लाई करेंगे, जो 4 हो जाए। अब तो भैया 2 से मल्टीप्लाई करिए ना, तो हम 2 से मल्टीप्लाई किए गए, यहाँ कर दिए है 2 से मल्टीप्लाई। अब यहाँ पर आपको दिख रहा होगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, a क्यूब प्लस बी क्यूब, ये फॉर्मूला आ रहा है। ये फॉर्मूला बताओगे ये फॉर्मूला कौन सा है? अभी सिर्फ और सिर्फ फॉर्मूला डिस्कशन होने वाला। a क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला क्या होता, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होगा? यहाँ पर अगर अप्लाई करना चाहोगे तो किस प्रकार करोगे, जब फॉर्मूला ही नहीं पता रहेगा तो। और एक प्यारा सा फॉर्मूला हम लोग पढ़े हुए हैं, क्या फॉर्मूला? a प्लस बी का होल स्क्वायर और a माइनस बी का होल स्क्वायर। अगेन a क्यूब प्लस बी क्यूब, जल्दी बताओ क्या फॉर्मूला होता है? बताओ जैसे भैया हम जानते हैं सिर्फ इसका फॉर्मूला, जिसका जानते हो उसी का मन में सोचोगे आप। आपको सिर्फ मन में सोचना, हाँ इसका ये फॉर्मूला होता, a प्लस बी का होल स्क्वायर, मन में सोचो क्या फॉर्मूला होता। भैया कब से सोच रही हैं आप, बताइए ना। अच्छी बात है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। अगेन एक बात समझ के चलना, फॉर्मूले को एक जगह लिख लो। डेली आपको एक बार जरूर फॉर्मूले पढ़ना है, हमारी क्लास मतलब इस क्लास को करने से पहले। हर दिन पढ़ो, चाहे क्लास करना है या ना करना है, आपको हर दिन फॉर्मूले को पढ़ना है। a माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता? भैया a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab होता। इसी में अगर यहाँ पर ऐसा फॉर्मूला आपको दे दे कि हाँ a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर रहेगा, तो क्या फॉर्मूला, आपको कुछ हो या ना हो, ये 3 फॉर्मूला याद रहना ही रहना चाहिए। a प्लस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर और a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। क्या होगा? सिंपल सा a प्लस बी इंटू a माइनस बी। ये 3 फॉर्मूला कुछ भी करके आपको ध्यान में रखना ही रखना है।
उसके बाद की बात करें तो हाँ, एक दो फॉर्मूले और आपको ध्यान में रखना, ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला, ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला ध्यान में रखना चाहोगे तो हम बताएंगे, ध्यान में अगर नहीं रखना चाहोगे तो हम फिर भी बताएंगे, ठीक है। यहाँ देखो ए क्यूब प्लस बी क्यूब की बात करते हैं तो क्या करना होगा भैया, एक बार दोनों को जोड़िए, ए प्लस बी कर दिए, फिर इंटू करना है, फिर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यहाँ प्लस है ना तो यहाँ माइनस होगा, माइनस ए बी होगा, माइनस 2ab मत डाल दियो, माइनस ए बी होगा। ये थोड़ा सा आपको परेशान करेगा तो आपको परेशान नहीं होना है। अगर यहाँ देखो ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है भैया, ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला बोलेंगे तो सिंपल से यहाँ ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला ए माइनस बी हो जाएगा इंटू ए स्क्वायर, बोलो मेरे साथ, प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी होगा। यहाँ माइनस है तो यहाँ बीच में प्लस होने वाला, दो फॉर्मूले यहाँ से और तीन फॉर्मूले यहाँ से, इसको क्लियर करना है आपको, ठीक है भैया, ठीक डन है, क्लियर कर लोगे, बिल्कुल आप क्लियर कर लोगे। यहाँ पर ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कैसे निकालते हो जानो, अगर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आ गया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आ गया, इसको कैसे सॉल्व करेंगे, सिंपल सा यहाँ पर देख रहे हैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ना, इससे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को अकेला करेंगे तो ये प्लस 2ab इधर आकर के माइनस 2ab में कन्वर्ट हो जाएगा। सोचो फॉर्मूला क्या होगा, यहाँ पर ए प्लस बी का होल स्क्वायर है, अरे मेरी प्यारी बहना क्या होता है ए प्लस बी का होल स्क्वायर ना, तो सिंपल सा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, यहां से हमको इसको अकेला करना है, इस प्लस 2ab को बराबर किस तरफ लेते आएंगे तो का ही हो जाएगा, सिंपल सा यहाँ पर a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab हो जाएगा। तो इसके बदले में ये फॉर्मूला हम लोग लिख सकते हैं, क्या होगा a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab हो जाएगा। अगर a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की बात करें तो यहाँ इस फॉर्मूले में कहीं पर a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर नहीं दिख रहा ना, यहाँ पर भी नहीं दिख रहा ना, इसके लिए आपको ये फॉर्मूला इस्तेमाल करना होगा, एक बार दोनों को घटाना होगा, एक बार दोनों को जोड़ना होगा। अब आप बोलोगे भैया आप इस फॉर्मूले से इसको अकेला किए, क्या इस फॉर्मूले से इसको अकेला कर सकते हैं क्या, बिल्कुल अकेला कर सकते हो, एक बार प्रयास करना चाहोगे तो कर सकते हो आप। यहाँ पर आप फॉर्मूला पढ़े हो a माइनस बी का, ये तो लिख लो ना फटाफट से, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी। भैया जी आप फॉर्मूला लिखा रहे हैं, क्या लिखा रहे हैं, लगता है कितना सारा फॉर्मूला है, फॉर्मूला कम ही है, ध्यान से समझो। अब फिर से हम बोले ना आप ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर दूसरा फॉर्मूला लिखो तो क्या बोलोगे भैया, इस फॉर्मूले को देखते हैं, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, जाने तो फॉर्मूला क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab होता है, हाँ हम तो जानते हैं। यहाँ से इसको अकेला करेंगे कितना हो जाएगा, इस माइनस 2ab को बराबर किस तरफ लेके आएंगे, हाँ भैया ये प्लस 2ab में कन्वर्ट हो गया, अर्थात यहाँ पर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हमारा ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 2ab होता है। अगेन यहाँ पर वो चीज को हम लोग लिख लेंगे, मेरे ख्याल से सारी बातें आपको समझ में आ रही होंगी। यहाँ माइनस प्लस हो गया ना, बिल्कुल। अब बताओ यहाँ तक में कहीं कोई समस्या, बिल्कुल समस्या ना होगा। अब ये फॉर्मूले आप ध्यान में रखोगे, यहाँ पे मिट गया, आप मेरे ख्याल से पहले आप लिख चुके हो। ओके हम लोग आगे बढ़ते हैं। आगे देखने से पहले यहाँ पर कॉट थीटा, कोसेक थीटा, फिर ये सब कुछ आ रहा है, ये सब आपको हमेशा ध्यान में रखना। कॉट थीटा से रिलेटेड कुछ फॉर्मूला बताओगे, ज्यादा आज नहीं बोलेंगे ना फॉर्मूले को लेकर के, जल्दी से कॉट थीटा को लेकर कुछ फॉर्मूला बताओगे आप, फिर अगेन कोसेक थीटा को लेकर कुछ जितना फॉर्मूला जानते हो वो फॉर्मूला लिखोगे, फिर साइन थीटा को लेकर के जितना फॉर्मूला जानते हो फॉर्मूला लिखो, जल्दी लिखो। अब लिखो आप कॉट थीटा को लेकर के, कोसेक थीटा, फिर साइन थीटा, ये तीन चीज बोले ना, जल्दी लिखोगे आप। कॉट थीटा को लेकर के जितना फॉर्मूला आप जानते हो वो सारा फॉर्मूला यहाँ पर लिखोगे। अगेन कोसेक थीटा से आप जितना फॉर्मूला जानते हो, जो एक ही जानते हो फॉर्मूला वो आप यहाँ लिखोगे। अगेन साइन थीटा को लेकर के जो फॉर्मूला आप जानते हो वो जल्दी से फॉर्मूला लिखोगे। लिख लियोगे, यहाँ मिलाओगे आप, फॉर्मूला मिलाना है ध्यान से, नहीं लिखोगे ना, दांत है ना प्यारे प्यारे दांत, हमको बोलना भैया मेरे सबसे अच्छे अच्छे प्यारे प्यारे दांत हैं, उन दांत को मैं तोड़ दूंगा, ठीक है। अगर नहीं लिखोगे तो लिखना है। यहाँ देखो अगेन अगेन अगेन, यहाँ कॉट थीटा की बात की जा रही है। कॉट थीटा को लेकर हम कौन सा फॉर्मूला जानते हैं, पहला फॉर्मूला, बहुत प्यारा सा फॉर्मूला, क्या, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। वो बात की बात है, अकेला करना दो अकेला करना वो हम बाद में करते रहेंगे। अगेन फिर उसके बाद है कॉट थीटा को लेकर और फॉर्मूला हम लोग जानते हैं, वो फॉर्मूला जानते हैं भैया जी, कौन सा फॉर्मूला जानते हैं, tan थीटा इंटू कॉट थीटा इक्वल टू 1 होता है। यहाँ से वो बात की बात है, अकेला करना है क्या करना है वो बात की बात है, ये हम जानते हैं। और एक फॉर्मूला जानते हैं कॉट थीटा को लेकर के, कॉट 90 माइनस थीटा होता है tan थीटा। और कोई फॉर्मूला जानते हो ना भैया, और कोई फॉर्मूला ना जाना चाहिए, बिल्कुल सही। अगर यहाँ कोसेक थीटा की बात करेंगे, कोसेक थीटा को लेकर के कौन कौन सा फॉर्मूला आप लिखे होगे भैया, अंतर्यामी है, तुरंत देख लेंगे, समझ जाएंगे आप क्या लिखे हो क्या नहीं लिखे हो। यहाँ कोसेक थीटा को लेकर के आप फॉर्मूला लिखे होगे, कोसेक स्क्वायर थीटा भैया यहाँ पर तो सेम अच्छा कोई बात नहीं, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। ये हम लोग कोसेक थीटा से मतलब जो फॉर्मूले में कोसेक थीटा आएगा वो सारा फॉर्मूला यहाँ पर लिखना है। ओके भैया, और फॉर्मूला लिखना अपोजिट वाला फॉर्मूला, कोसेक का मल्टीप्लाई किसके साथ करेंगे तो 1 होगा, कोसेक का मल्टीप्लाई साइन के साथ करेंगे तो 1 होगा, साइन थीटा इंटू
कोसेक थीटा इक्वल टू 1 हो गया। और एक प्यारा सा फॉर्मूला हम लोग सीखे हुए हैं क्या, कि कोसेक 90 माइनस थीटा क्या होता है। कोसेक 90 माइनस थीटा क्या होगा भैया, कोसेक का सच्चा दोस्त मेरा सेक होगा, अर्थात यहाँ पर सेक थीटा होता है। ये सब इतना सीखे कि अब खुद हम भूलना चाहते तो भूल नहीं पाते, बताओ। यहाँ देखो, अब साइन को लेकर के आप क्या क्या फॉर्मूला लिखे होगे उस पर विचार करेंगे। आप जरूर यहाँ पर एक फॉर्मूला लिखे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। ये फॉर्मूला आप जरूर से जरूर लिखे होगे। एक फॉर्मूला आप और लिखे होगे कि हम जानते हैं कि टेन थीटा बराबर साइन थीटा बटे कॉस थीटा होता है। हाँ भैया, ये भी फॉर्मूला लिखे हैं। वाह, हम आपके कॉपी को यहीं से देख रहे हैं। अरे देखना मतलब समझना, यही फॉर्मूला सिखा है तो आप कुछ और क्या ही लिखोगे। अगेन और क्या लिखोगे भैया, उल्टा फॉर्मूला में क्या सिखाया था, साइन का उल्टा तो भैया कोसेक होता है, अर्थात यहाँ पर साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा आपका 1 हो जाएगा। अच्छा, ये बात हुआ। और कुछ सिखाया और और सिखाया है साइन 90 माइनस थीटा क्या होगा, डिग्री वाला। भैया ये सच्चा दोस्त है, ट्रू फ्रेंड है ये। ट्रू फ्रेंड में मेरे काम बताए थे आपको, साइन का कॉस होता है, यहाँ पर कॉस थीटा हो जाएगा। और कुछ सिखाए थे, बिल्कुल नहीं भैया, इतना तो हो गया। कॉट थीटा कर ही दिए हैं, टेन थीटा नहीं किया है, टेन थीटा कर लेंगे हम लोग। उसके बाद कॉस थीटा किया है, कॉस थीटा नहीं किया है, कॉस थीटा कर लेंगे हम लोग। फिर आपका बस इतना सा करेंगे, इस दोनों का सिर्फ फॉर्मूला लिखेंगे बस, और कोई सा फॉर्मूला नहीं लिखेंगे। ठीक है, बिल्कुल। जल्दी देखो, कॉस थीटा और टेन थीटा करना है इसी प्रकार। उसके बाद हम लोग अपने क्वेश्चन को देखने वाले। आज ज्यादा हम फॉर्मूले का डिस्कशन नहीं करने वाले। ओके भैया, हम समझ गए। अब क्या करने वाले हैं, चल यहाँ देखो, इसको सॉल्व ही तो करना है बस, और क्या करना है। जल्दी से यहाँ टेन थीटा का जितना फॉर्मूला आप जानते हो वो सारा फॉर्मूला आप यहाँ लिखोगे। अगेन फिर कॉस थीटा का जितना फॉर्मूला आप जानते हो सारा फॉर्मूला यहाँ लिखोगे। जल्दी लिखो, हम आपके लिए रुके हुए हैं। भैया जी मत रुकिए ना आप, चलिए कंटिन्यू रखिए, हम वीडियो रोक लेंगे। आप समझदार हो गए हो आप। यहाँ देखो क्या करना है क्या नहीं करना है। टेन थीटा का हम लोग फॉर्मूला जानते हैं भैया, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है, यही फॉर्मूला जानते हैं। और एक फॉर्मूला जानते हैं हम लोग, टेन थीटा इक्वल टू साइन थीटा बटे कॉस थीटा होता, यहाँ पर टेन थीटा आया। और हम लोग एक फॉर्मूला जानते हैं, क्या ही जानते फॉर्मूला, कि टेन थीटा इंटू कॉट थीटा मेरा 1 हो जाएगा। और क्या जानते फॉर्मूला, और जानते भैया कितना फॉर्मूला होता है, खत्म ही नहीं होता है फॉर्मूला। हाँ, हम तो परेशान हो गए फॉर्मूला से। परेशान नहीं होना है, बहुत 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 प्यारा प्यारा फॉर्मूला है। ठीक है, इतना सब कुछ फॉर्मूला हम लोग जानते हैं टेन थीटा के लिए, जिसमें आपका सब में देखो यहाँ टेन, यहाँ टेन, यहाँ टेन, यहाँ टेन आ गया। अब टेन को अकेला करके उसका उपयोग हम लोग कर सकते हैं। ओके भैया ठीक है। कॉस थीटा किस किस फॉर्मूले में आता है वो फॉर्मूला लिखेंगे। पहला फॉर्मूला बहुत ही प्यारा सा फॉर्मूला है, ये इतना प्यारा सा फॉर्मूला, इसे आपके एग्जाम में सवाल आना तय है। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। अगेन अपोजिट फॉर्मूला में क्या सिखाए थे, कॉस का उल्टा कौन होता है, सेक होता है, अर्थात cos थीटा इंटू sec थीटा इक्वल टू 1 हो जाएगा। ओके। अगेन फिर cos थीटा की बात कर रहे हैं ना, हाँ। अगेन cos 90 माइनस थीटा क्या होगा भैया, सीधा साधा फॉर्मूला, cos का सीधा साधा दोस्त साइन होता, यहाँ साइन थीटा हो जाएगा। और कोई सा फॉर्मूला है क्या भैया जी, नहीं है। चलो यहाँ तक क्लियर हुआ, अंत में बोलेंगे एक बार अभी बैठ के डिग्री वैल्यू पढ़ लो। अगर याद नहीं है तो डिग्री वैल्यू याद करो, इससे आपके एग्जाम में सवाल मार्क्स मिलेगा, ध्यान में रखना। ये याद रहेगा तो मार्क्स तय है आपका ऑब्जेक्टिव में। ठीक है, अब यहाँ ध्यान दो, आज का क्लास, हाँ जी। अब थोड़ा सा अपने आप को शांत कर लोगे। अगर ध्यान भटक रहा है इधर उधर ऐसे वैसे, अगर ध्यान भटक रहा है तो अपने आप को आज शांत कर लोगे और प्रॉपर तरीके से हर एक सवाल के पीछे संपूर्ण समर्पण देना है जहां तक संभव हो। ठीक है, चलो अब यहाँ पर मेरी बातों को समझना है। हाँ, मैं जो कहना चाहूंगा उसको सीखने का प्रयास करना है और उम्मीद करेंगे आप सीखोगे। ठीक है, यहाँ देखो, समझो, जानो, पहचानो भैया क्या कहना चाह रहे हैं। पहले हम स्टार्टिंग करते हैं पहले क्वेश्चन से। ठीक है, पहला क्वेश्चन स्पष्ट तौर पर पहले आप प्रश्न को लिख लोगे। प्रश्न लिखने के बाद अगर हो सकेगा तो प्रयास करना चाहोगे तो प्रयास करो, ज्यादा नहीं, एक दो स्टेप अगर प्रयास करना चाहोगे तो प्रयास कर सकते हो। प्रयास करना चाहिए, प्रयास आपको नहीं बनेगा वो बात की बात। एक रफ ले लो या पीछे निकालो, पीछे लो कॉपी, रफ निकालो, सोचो क्या कर सकते हो आप। इसको चेंज कर सकते हैं, पावर 6 है, हम स्क्वायर का फॉर्मूला जानते हैं, स्क्वायर का फॉर्मूला में लिख लिया, इसको पावर 3 हो गया। अब ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्म आ गया। हाँ भैया, ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर भी पावर 4 है तो स्क्वायर के फॉर्मूले में कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक, बस यही सब कर सकते हैं। यही सब करके देखोगे कि अगर LHS को सॉल्व कर रहे हैं तो क्या मेरा 0 के बराबर होता है कि नहीं होता है। ये कैसे, अब जितना यहाँ सवाल लिखा हुआ है मैक्सिमम सवाल में थिंकिंग पावर स्ट्रांग होना चाहिए। थिंकिंग पावर तभी स्ट्रांग होगा जब फॉर्मूले पर कमांड अच्छे से हो। बिल्कुल, फॉर्मूले पर कमांड होगा, हर एक फॉर्मूले पर कमांड होगा, तभी आप सोच सकते हो क्या करना है क्या नहीं करना है। अगर ये पता है ए क्यूब प्लस बी क्यूब, जरूर आप वहाँ पर फॉर्मूले इस्तेमाल कर सकते हो। तो
आपसे एक गुजारिश है, आप पीछे रफ कॉपी निकाल लो, ठीक है। आपको जैसे बनाना है वैसे बनाना, सोचना है आपको ना, सोचने का प्रयास करो। यहाँ पावर 6, यहाँ पावर 6 है, अगर वहां पर हम लोग ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला लगाएंगे तो क्या होगा, हम खुद आपके साथ सोचने वाले यहाँ पर क्या होने वाला, लेकिन प्रयास आपको भी करना। देखो यहाँ पर पहला क्वेश्चन आपके सामने है, प्रश्न को हम बारी बारी से पहले लिख लेते हैं। साइन 2 इंटू साइन पर पावर 6 थीटा। यहाँ सोच रहे हो आप, यहाँ करे तो करे क्या भैया, हाँ यहाँ कितना प्यारा सा फॉर्मूला है मैं बताता हूँ, पहले प्रश्न को लिख तो ले, यहाँ समझो, समझने का प्रयास करो। यहाँ हमारे प्रश्न में ध्यान से देखो इस प्रश्न को, हाँ भैया प्रश्न को हम ध्यानपूर्वक देख रहे हैं। यहाँ पर इस LHS को सॉल्व करके हमको 0 के बराबर दिखाना है। अच्छा, हम पहले LHS को लिख लिए, अब हम क्या सोच सकते हैं, पहले सोचना है, रफ कॉपी निकाल के पहले सोचेंगे, ठीक है। वैसे हम हम जान रहे हैं इसका सॉल्यूशन कैसे होने वाला, यहाँ स्पष्ट तौर पर दिख रहा है कि यहाँ सॉल्व करेंगे कौन किससे कटने वाला, लेकिन मेरे जानने से क्या होगा, आपको वहां एग्जाम में जानना होगा ना कि हाँ प्रश्न आ गया, ऐसा क्या करे जो प्रश्न मेरा सॉल्व हो जाए। वो कैसे जानोगे आप, मैं वो तरीका सिखाने वाला हूँ, ध्यान से समझो कैसे हम पहचानेंगे, कैसे जानेंगे। यहाँ पर ये आपके सामने सवाल आ गया, हम रफ निकाले, पहले इसको खुद से सॉल्व करेंगे। हाँ यहाँ पर sin टू दी पावर 6 थीटा है प्लस cos टू दी पावर 6 थीटा है। इसको क्या क्या कर सकते हैं भैया, सिखाए हैं हमको सिर्फ स्क्वायर का फॉर्मूला। अच्छा स्क्वायर का फॉर्मूला सिखाएं हमको, तो ये पावर 6 का फॉर्मूला नहीं सिखाएं। अच्छा स्क्वायर का फॉर्मूला सिखाएं, यहाँ पावर 2 है, इसमें कितना से कितना पावर देंगे जो पावर 6 हो जाएगा, भैया पावर 3 देना है। अर्थात यहाँ पर ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला आ गया। अगर हमको ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला नहीं पता होगा तो इसके आगे हम सॉल्व नहीं कर पाएंगे, और हम आपको ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला बताए हुए हैं। बिल्कुल, अब यहाँ पर आप ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला लगाओगे। दो फॉर्मूला होता है ए क्यूब प्लस बी क्यूब का, एक फॉर्मूला होता है आप पढ़े हो ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। एक फॉर्मूला होता है आप सिंपल से एक फॉर्मूला पढ़ोगे ए प्लस बी का होल क्यूब वाला, जिसमें हम लोग पढ़े ए प्लस बी इंटू प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी। यहाँ से भी हम लोग जो है अच्छा छोड़, यहाँ ए क्यूब प्लस बी, एक काम कर दिया ए क्यूब प्लस बी क्यूब होगा। एक काम करेंगे यहाँ से ए क्यूब प्लस बी क्यूब यहाँ से भी अकेला कर सकते हैं। दोनों में से दोनों फॉर्मूले में से कोई एक फॉर्मूला इस्तेमाल करके हम बना सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ ए क्यूब प्लस बी क्यूब आया, अब ये सोचो कि भैया हम कौन सा फॉर्मूला इस्तेमाल करें, क्या हम ये वाला फॉर्मूला इस्तेमाल मतलब प्रयोग करें या फिर इस फॉर्मूले को हम लोग यूज करें। अब बहुत 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 सोचने के बाद आप ये विचार करोगे भैया यहाँ पर प्लस आ रहा है, ठीक है यहाँ प्लस आ रहा है, और यहाँ पर ए और बी के जोड़ के रूप में, देखो ध्यान से देखो कहां पर किस प्रकार का फॉर्मूला इस्तेमाल करना है। यहाँ ए और बी के जोड़ के रूप में है, ठीक है। अगर हम अच्छा सुनो, उतना डिस्कशन नहीं करते, सिंपल सा दोनों फॉर्मूले से बनने वाला हम कोई एक फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे। हम पहले इस फॉर्मूले को इस्तेमाल करेंगे, फिर जाकर के अंत में बताएंगे इससे कैसे बनेगा, वरना ज्यादा आपको बताएंगे ना सारी बातें सर के ऊपर से निकल जाने वाली। यहाँ देखो ए क्यूब प्लस बी क्यूब का ये फॉर्मूला होता है ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। अब ये सोचना है ए की जगह पर मेरा साइन स्क्वायर थीटा है, बी की जगह पर मेरा कॉस स्क्वायर थीटा है। मन में ही सोच लेंगे ए प्लस बी करना, इस दोनों को जोड़ेंगे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा मेरा 1 हो जाएगा, ठीक। किस फॉर्मूले से, फिर से समझो ध्यान से, जब ये फॉर्मूला लिख लिया हम, ये फॉर्मूला क्या ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला लिखे तो क्या होता है फॉर्मूला, याद रखो फॉर्मूले को, सिंपल सा है, कम से कम ए क्यूब प्लस बी क्यूब और ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला ये वाला ध्यान में रखना है आपको। क्या होगा ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी होता। अब यहाँ सोचोगे ए की जगह पर ये है, बी की जगह पर ये है, इस दोनों को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, ये तो आपका 1 में कन्वर्ट हो जाएगा, फॉर्मूला लगेगा बिल्कुल। यहाँ पर क्या होगा ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर करेंगे साइन पर पावर 4 थीटा हो जाएगा बिल्कुल। बी स्क्वायर मतलब कॉस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर करेंगे, बी का मान तो यहाँ कॉस स्क्वायर थीटा है ना, इसका होल स्क्वायर करेंगे तो कॉस पर पावर 4 थीटा हो जाएगा। अच्छा फिर माइनस है ए बी है, इस दोनों का मल्टीप्लाई करना अर्थात साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा, इतना सोच लीजिए, ठीक। इसमें 1 से मल्टीप्लाई है तो यही टर्म आपका रह जाने वाला। फिर यहाँ पर देख रहे हैं आपका माइनस से मल्टीप्लाई यहाँ किया होगा, अच्छा भैया माइनस से मल्टीप्लाई किया होगा। अब क्या करेंगे, एक चीज यहाँ पावर 4 है, हाँ यहाँ भी पावर 4 है, कुछ तो रिलेशन बन रहा है, कहीं तो कुछ तो रिलेशन बन रहा है, घटेगा जुटेगा कुछ तो होने वाला है, समझ रहे हो। अगर सिर्फ इसको सॉल्व कर रहे हैं इस फॉर्मूले के आधार पर तो आपका सिंपल सा पावर 4 के टर्म में आ रहा है और स्क्वायर के टर्म में आ रहा है, कहीं ना कहीं यहाँ पर ही पावर 4 है, 2 से मल्टीप्लाई होगा, 3 से मल्टीप्लाई होगा, घटेगा जुटेगा। एक बार प्रयास करो, सिर्फ आप इसको चेंज करो, हम ये भी बताएंगे कि अगर इसको चेंज करेंगे तो क्या होगा। देख लो ये आपका ट्रिगोनोमेट्री चैप्टर है, ये सिर्फ एक मेथड से नहीं बनता, जैसा सोच उतना सारा मेथड होगा, समझ रहे हो। आप यहाँ ये सोचे हो कि हाँ इसको सॉल्व कर रहे हैं तो ये सब रिजल्ट होने वाला है, मन में विचार आया कि यहाँ पावर 4 है, यहाँ पर भी मेरा पावर 4 का टर्म है तो यहाँ पर भी मेरा पावर 4 एक्स्ट्रा इसके अलावा भी है, घटेगा जरूर जुटेगा जरूर। एक बार आपको प्रयास करना है,
इसको चेंज सिर्फ इतना, साइन पर पावर 6 थीटा प्लस कॉस पर पावर 6 थीटा, इसको चेंज करना है इस फॉर्मूले को लगा करके, और यहां तक जरूर आप पहुंचोगे। हम उम्मीद कर रहे हैं अगर यहां तक नहीं पहुंचोगे ना, सब व्यर्थ है, जितना समझाना, ये फॉर्मूला समझाना व्यर्थ, याद रखना। तो कम से कम गलती होगा, हम बार बार कहते हैं गलती से मत डरो, बनाओ आप इसको, सॉल्व करोगे, 2 से मल्टीप्लाई करोगे, इसमें 3 से मल्टीप्लाई करोगे, जो घटेगा जो जुटेगा, प्रयास करो आप। प्रयास करने से आपको कोई रोका नहीं है, हम रोक रहे हैं, मतलब काउंटिंग कर रहे हैं। उम्मीद करते हैं आप वीडियो रोक करके अब कंप्लीट कर लिए होगे। कंप्लीट मतलब जहां तक हुआ होगा, आगे एक स्टेप ही होगा, आपसे एक ही स्टेप ही करना है आपको, लेकिन करना है खुद से, पूरा मत बनाओ, लेकिन जहां तक बनेगा वहीं तक बनाओ। रफ निकालो, रफ में बना रहे हैं बैठ करके, वो कर सकते हो ना, वो कम से कम करो, अपना दिमाग लगाओ, क्योंकि एग्जाम में आपका खुद का दिमाग ही आपका हेल्प करने वाला। ये समझोगे कि हुबहू क्वेश्चन आ जाएगा, हम वहां बना लेंगे, बिल्कुल गलत सोच रहे हो आप। ऐसा, हाँ, हुबहू क्वेश्चन जो आएगा हम पहले बता देंगे कि ये क्वेश्चन है जो रिपीट कर रहा है, जैसे जैसे रिपीटेड क्वेश्चन आएगा हम बताते चलेंगे आपको, वो क्वेश्चन अच्छे तरीके से देख लेना आप। लेकिन ये सब क्वेश्चन रिपीट नहीं, इसके बदले में कुछ और टर्म ऐड करके पूछेगा, वहां पर खुद का दिमाग आपको लगाना होगा, ये बात को समझने का प्रयास करो, ठीक है। अब यहाँ देखो कैसे क्या करना है, समझो। जहां तक हम किसी चीज को वहां पर करने वाले, उम्मीद करेंगे जो हम कर रहे हैं वो आप भी किए होंगे। भैया हम आपकी बातें से सहमत हैं, बहुत अच्छे से सहमत हैं, ठीक है। देखो समझो, जानो पहचानो भैया कैसे क्या करने वाले। पहली बात, यहाँ पर एक प्यारा फॉर्मूला इस्तेमाल, पहले इसको क्यूब के फॉर्म में लिखेंगे, लिखते हैं। यहाँ 2 हो गया, साइन पर पावर 6 थीटा, इसको क्यूब के फॉर्म में लिखते हैं। भैया लिखिए, यहाँ साइन स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला जानते हैं हम लोग, कॉस स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला जानते हैं। इसको स्क्वायर है, यहाँ 6 है, पावर 2 में किससे मल्टीप्लाई करें भैया, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तब ना 6 होगा, बिल्कुल। इसको हम लोग a क्यूब प्लस b क्यूब के फॉर्म में लिखे, ओके। यहाँ पर इसको भी हम लोग चेंज कर सकते थे, स्क्वायर पर पावर होल 2, लेकिन हम चेंज नहीं कर रहे हैं। अभी हम जान गए कि इसको सॉल्व करने पर पावर 4 का टर्म आने वाला, तो इसको कुछ नहीं करेंगे। अगर हमको ये पता नहीं होता कि हाँ पावर 4 का टर्म नहीं आने वाला, तो हम इसको भी चेंज करते, और बहुत अच्छे तरीके से चेंज करते। चेंज करने मतलब चेंज करने का हमारे पास बहुत तरीका था भैया, हाँ ऐसे ऐसे चेंज कर सकते थे। यहाँ +1 है, +1 यहाँ तक पहुंच, यहाँ तक मिल गया होगा, जब हुबहू मिला होगा आपका, बिल्कुल मिला होगा। इसके बाद का स्टेप आप क्या किए होगे वो मैं बताने वाला हूँ। आप किए होगे, यहाँ पर आप फॉर्मूला इस्तेमाल किए होगे। कौन सा फॉर्मूला? सबसे प्यारा फॉर्मूला, a क्यूब प्लस b क्यूब का फॉर्मूला। अब इतना जाने a प्लस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी, ये फॉर्मूला आप यहाँ पर इस्तेमाल किए होंगे। वो फॉर्मूला क्या है? सिंपल सा, a क्यूब प्लस बी क्यूब है। पहले दोनों को एक बार जोड़ेंगे, a और b को जोड़ने वाले, तो अंदर वाला a और b को जोड़ेंगे। हाँ भैया जोड़त है, तो a और b को जोड़ दिए, क्या हो गया? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, अंदर वाला a, फिर ये b, इसको जोड़ दिए यहाँ पर। ठीक, जोड़ने के बाद क्या करना है? उसके बाद सिंपल सा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ये मेरा a है, ये मेरा b है। एक बार इसका स्क्वायर करेंगे, एक बार इसका स्क्वायर करेंगे, ओके। एक बार साइन स्क्वायर थीटा इसका स्क्वायर कर देंगे तो मेरा ये हो गया, प्लस फिर से इसका b का स्क्वायर करने वाले, हाँ भैया b का स्क्वायर करेंगे, ठीक है, b का स्क्वायर कर दिया। उसके बाद a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस ए बी है, माइनस a और b दोनों को मल्टीप्लाई करना है, इस दोनों को, ओके। मल्टीप्लाई भी कर दिए। जगह का कमी है तो हमको लगता है आपको मिटा दे पूरा, क्या रहने देते हैं, आप समझदार हो, समझ जाओगे। यहां तक हो गया, ठीक। ये हम कर सकते थे, बिल्कुल भैया, इतना तो हम कर नहीं सकते थे बड़ी पोस्ट में। इसको यहां तक सॉल्व कर दिया। जो ये बचा हुआ टर्म है ये बाद में लिख लें, अच्छा अभी लिख लें, अभी लिख लेते हैं। इसके बाद ये टर्म बचा हुआ है, हाँ यहां तक भी आपको हूबहू मिला होगा, कहीं कोई समस्या नहीं है। यहां तक एक बार देख लो, यहां तक क्या आप पहुंच चुके हो? इसके आगे भी आप सॉल्व किए होगे कि हाँ साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा मेरा 1 होता, यहाँ पर साइन पर पावर 4 थीटा हो जाएगा, यहाँ पर कॉस पर पावर 4 थीटा हो जाएगा। ये सब आप यहाँ तक जरूर पहुंच गए होंगे। नहीं पहुंचे तो पहुंचो इसके आगे स्टेप। अगर इसके आगे स्टेप नहीं लिखे हो तो लिखो आप, इसका वैल्यू 1 हो गया, यहाँ पर साइन पर पावर 4 थीटा हो गया, यहाँ पर कॉस पे पावर 4 थीटा हो गया। नहीं लिखे हो तो लिखो, लिख लिए होगे। देखो आप ध्यान से समझना, जितना आप खुद से स्टेप लिखते चलोगे वो आपके लिए हेल्पफुल होने वाला, वरना सिर्फ यहाँ छापोगे तो कुछ फायदा नहीं होगा। बात को समझना। चाहते हो कुछ सीखना तो कम से कम गलती से ही अपने मन से बनाने का प्रयास करना। यहाँ इसके आगे अपने मन से बनाने का प्रयास करोगे। उम्मीद करते हैं आप मेरी बातें अच्छे तरीके से मान रहे होगे। इसका वैल्यू मेरा 1 हो गया, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 हो गया। यहाँ पर साइन स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर है, इसको हम लोग बोल सकते हैं साइन पर पावर 4 थीटा, बिल्कुल ये आप लिखे होगे। यहाँ प्लस है तो प्लस, कॉस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर है, इसको हम लोग बोल सकते हैं कॉस पर पावर 4 थीटा, ये भी आप लिख लिए होगे। अगर यहाँ माइनस साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा, ये भी आप लिख लिए होगे, इसमें समस्या नहीं, बिल्कुल। उसके बाद जो बचा हुआ टर्म है उसको लिख लेते हैं, हूबहू लिखेंगे, कहीं कोई दिक्कत नहीं। यहाँ 3 के बाद कोष्ट है ना, साइन पर पावर 4 थीटा
देख लो, यहां तक मिल गया होगा। यहाँ इस स्टेप को आप समझ गए होगे और बनाए होगे अच्छे तरीके से। आप ही बना रहे हो पहले, हम तो आपके बनाने के बाद बना रहे हैं। बिल्कुल मेरे बनाने से पहले बनाना है। गलती होगा मत घबराओ, मैं बार बार कह रहा हूँ। 10 पेज बर्बाद होगा कोई बात नहीं, लेकिन अपने से बनाना है। त्रिकोणमिति, ट्रिग्नोमेट्री आपको खुद से प्रयास करना है। जैसे हम बोलेंगे खुद से बनाने का, तो वहाँ खुद से बनाने का ट्राई करना है आपको। इसके आगे आप एक काम करोगे, इस 2 से 1 से मल्टीप्लाई किए, यही टर्म आपका हो गया। किसी भी संख्या में 1 से मल्टीप्लाई करने पर वही संख्या होती है। इसमें 1 से मल्टीप्लाई इस पूरे टर्म में, तो यही संख्या आपका हो गया। इसको हटा दिए। इसके आगे स्टेप लिखना है, लिखना बता यहीं पर आप छोड़ सकते हो। स्टेप लिखना है, लिख लेना आप। अब देखो यहाँ पर इस 2 का मल्टीप्लाई सबके साथ करेंगे और इस -3 का मल्टीप्लाई सबके साथ करेंगे। मल्टीप्लाई करने तो आता ही है, बिल्कुल आता है आपको। यहाँ 2 का मल्टीप्लाई इसके साथ करो, 2 sin पर पावर 4 थीटा। इस 2 का मल्टीप्लाई इसके साथ करेंगे, 2 cos पर पावर 4 थीटा। इस 2 का मल्टीप्लाई इसके साथ करेंगे, करके यहाँ लिखो। उसके -3 का मल्टीप्लाई इसके साथ करो, इसके साथ करो, यहाँ लिखो, फिर +1 रहेगा। लिखो इसके आगे स्टेप क्या करना है फिर से समझो। इस 2 का मल्टीप्लाई और इस -3 का मल्टीप्लाई, जल्दी करो। हो गया होगा, बिल्कुल हो गया होगा। अब हम मिलाते हैं, ध्यान से देखो। इसके आगे क्या करना है आपको, सिंपल सा 2 का मल्टीप्लाई करेंगे, 2 sin टू दी पावर 4 थीटा प्लस 2 cos टू दी पावर 4 थीटा। फिर यहाँ माइनस, इस 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 sin स्क्वायर थीटा फिर cos स्क्वायर थीटा। ओके, फिर -3 से मल्टीप्लाई करेंगे, -3 sin पर पावर 4 थीटा। फिर आपका माइनस प्लस माइनस, 3 का मल्टीप्लाई 3 cos पे पावर 4 थीटा +1। यहाँ पर आप गलती कर सकते हो, माइनस प्लस में, यहाँ प्लस टिपा हुआ है ना, माइनस का मल्टीप्लाई के प्लस से इसका सिंबल चेंज हुआ, यहाँ माइनस हो गया। माइनस का मल्टीप्लाई करना है प्लस से, सिंबल चेंज, मेरा माइनस हो गया। 3 से 3 साइन पर पावर 4 थीटा, सेम टू सेम यहीं पर आ गया, साइन पर पावर 4 थीटा। फिर 3 का मल्टीप्लाई इसके साथ करेंगे, 3 cos पे पावर 4 थीटा आ गया। यहाँ तक समझ में आ गया? ठीक, ये टर्म और ये टर्म आपका सेम है, दोनों जुटेगा। यहाँ पर 2 है, यहाँ -3 है, तो कितना होगा मेरा 2 और -3, ध्यान से समझना। 2 और -3 इसको सॉल्व करेंगे तो मेरा -1 के बराबर होता है। तो +2 और -3 तो माइनस साइन पर पावर 4 थीटा हो जाएगा, बिल्कुल। फिर ये टर्म और ये टर्म आपका ऐड होगा। यहाँ 2 cos पर पावर 4 थीटा है, यहाँ -3 cos पे पावर 4 थीटा है, यहाँ +2 है, मेरा -3 है, दोनों सॉल्व होगा तो माइनस cos पर पावर 4 थीटा हो जाएगा। ठीक है, फिर यहाँ पर जो बच गया उसके अलावा टर्म आप लिख लोगे, हो बहु वहां तक पहुंच सकते हो आप, जल्दी पहुंचोगे। पहुंचो जल्दी से पहुंचो। हो गया? हुआ? यहां तक आ गए हो? बिल्कुल यहां तक आ गए होगे। अब देखो हम आगे कैसे क्या करेंगे, समझो। मिटाते हैं ऊपर से, इसके आगे सॉल्व करो जैसे समझाएं आपको। गलती सही मत घबराओ, आप ये सोच के नहीं बनाओगे कि हाँ गलती हो जाएगा, सबसे बड़ी भूल कर रहे हो आप। क्योंकि क्या मैं बताऊं आपको, अगर मेरी बातें नहीं मानोगे फिर दिक्कतें आपको ही होंगी। इस चैप्टर में कोशिश करो खुद से बनाने का, जितना आप खुद से बनाओगे वही आपका काम देने वाला। बाकी जो छाप लोगे सब बेकार है आपके लिए, ध्यान में रखना। इसके आगे हम जो बोले वो कर लिए होगे, इसका यहाँ से सॉल्व, इसका यहाँ से सॉल्व, बिल्कुल किए होगे। देखो उम्मीद करते हैं जो हम लिखने वाले हैं आपका इतना ही रिजल्ट निकला होगा। यहाँ +2 -3 मेरा -1 होगा, माइनस साइन पर पावर 4 थीटा, बिल्कुल आपका इतना ही रिजल्ट निकला होगा। यहाँ पर +2 -3 उम्मीद करते हैं आपका इतना ही रिजल्ट निकला होगा, माइनस cos पे पावर 4 थीटा। ठीक है, अगर इसके अलावा कौन कौन बचा है, ये टर्म बच गया है और ये टर्म बचा है, जो बचा हुआ उसको लिख लो। और कहीं चेहरा मिल नहीं रहा है ना, फिर ना घटेगा ना जुटेगा, वो बहु उतर जाएगा। -2 साइन स्क्वायर थीटा, लग रहा है क्वेश्चन है गंदा, बिल्कुल लग रहा होगा, एंड cos स्क्वायर थीटा +1। ये क्वेश्चन आज ये हम लोग यहाँ तक पहुंच गए। इसके बाद क्या करना है, इसके बाद सोचोगे भैया एक काम करें क्या, ये सब मेरा माइनस के फॉर्म में। ठीक है, जैसे समझो अगर 2ab रहता था तो हम इस 2ab को देख के हम दिमाग में ये बैठा लेते थे कि किसी भी तरह अगर हमारे इक्वेशन में ab है ना, अगर किसी भी तरह हमारे इक्वेशन में a है तो a² आ जाए, b है तो b² आ जाए, यहाँ प्लस या माइनस में कुछ भी आ जाए तो ये हमारा फॉर्मूले पर आ जाता है। हाँ जी बिल्कुल, ये हम जान रहे हैं। हाँ मतलब कहीं पर भी 2ab का फॉर्म देगा, फिर से लिख रहे हैं, कहीं पर भी 2ab का फॉर्म रहेगा किसी भी इक्वेशन में, तो उस इक्वेशन में अगर a का स्क्वायर और b का स्क्वायर कहीं से आप लेते आओगे तो वो हमारा जो है सिंपल सा एक फॉर्मूले पर आएगा। वो प्यारा सा फॉर्मूला है a + b का होल स्क्वायर। यहाँ पर भी कहीं ना कहीं 2ab का फॉर्म दिख रहा है आपको, उस फॉर्म को देखो, 2ab का फॉर्म यहाँ दिख रहा है आपको,
2ab का फॉर्म दिख रहा है। हाँ, किसी भी तरह हम अगर इस फॉर्मूले में 2ab का, ये a है ये b है, 2ab का फॉर्म दिख रहा है, किसी भी तरह इस फॉर्मूले में a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर का फॉर्म नहीं है तो लाने का प्रयास करेंगे। ठीक है, हाँ भैया ये तो बात, क्योंकि ये 2ab किसी के साथ ना घट रहा है ना जुड़ रहा है ना कॉमन हो रहा है अच्छे तरीके से। ठीक, अब a स्क्वायर और b स्क्वायर के फॉर्म में लाना, यहाँ पर a की जगह पर क्या है साइन स्क्वायर थीटा, a की जगह साइन स्क्वायर थीटा है, a की जगह साइन स्क्वायर थीटा है। a स्क्वायर करना है अर्थात इसका स्क्वायर का फॉर्म है कि नहीं वो चेक करेंगे। फिर b का वैल्यू cos स्क्वायर थीटा है, हमको b स्क्वायर लाना है। हाँ, पहले b लिख लेते हैं, b कितना है cos स्क्वायर थीटा, इसका स्क्वायर लाना है, इसका स्क्वायर करेंगे। ठीक है, मैं इसका स्क्वायर कर दिए। अर्थात क्या यहाँ पर कुछ इस प्रकार का टर्म दिख रहा है, साइन स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर साइन पर पावर 4 थीटा होता है, cos स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर cos पर पावर 4 थीटा होता है। क्या ये टर्म यहाँ दिख रहा है? बिल्कुल दिख रहा है, यहाँ दिख रहा है, यहाँ दिख रहा है, मतलब स्क्वायर का फॉर्म यहाँ पर पहले से मौजूद है और यहाँ 2ab मौजूद है, सब कुछ दिया हुआ है, सिर्फ अप्लाई करना है बस। फिर यहाँ पर ये सोचना है ये सब मेरा माइनस के फॉर्म में, हम फॉर्मूला पढ़े हैं a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, सबसे अगर माइनस कॉमन ले लेंगे तो मेरा a प्लस b का होल स्क्वायर के रूप में आ जाएगा। अगर यहाँ तक दिमाग लगा पा रहे हो तो ये सबसे अच्छी बात है, अगर लगा पा रहे हो दिमाग तो बहुत अच्छी बात है, बहुत 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 अच्छी बात है। ठीक है, अगर यहाँ तक दिमाग लगा पा रहे हो तो सिंपल सा इस तीनों से माइनस कॉमन लेंगे, ले लिए, उसके बाद इसको हम इस फॉर्मूले पर ब्रेक करने का प्रयास करेंगे। हम चाहते हैं एक बार जरूर आप प्रयास करोगे, लो इसके आगे आप, मैंने सॉल्व नहीं किया मुझे पता है, आप प्रयास करो, गलतियां करोगे आप, हम चाहते हैं गलतियां करो, उस वो गलती आपको सिखाएगा, हाँ यहाँ पर ये नहीं करना चाहिए था, यहाँ पर हमसे ये गलती हो गया, उस गलतियों से सीखना है आपको, क्योंकि आगे इससे भयंकर भयंकर सवाल है। आज सोच लो, हम चाहते तो आसान आसान सवाल आपको बनवाते, हाँ ये क्वेश्चन भले ही एग्जाम में पूछा गया, हाँ क्वेश्चन आसान नहीं है, हटाओ इसको नहीं समझाएंगे आपको, ऐसा करने से हमें क्या फायदा होगा, सिर्फ यही हमें परेशानी कम होगा। लेकिन एक बार आप सीख जाओगे सॉल्व करने ना, इससे मुश्किल सवाल ही क्यों ना पूछे, कितना भी ट्रिकी सवाल क्यों ना पूछे, आसान सवाल है एक बार बनाओगे अपने से बहुत आसान लगेगा, क्योंकि सब जगह सिर्फ फॉर्मूला इस्तेमाल हो रहा है, हर एक जगह सिर्फ फॉर्मूला इस्तेमाल हो रहा है और ज़्यादा कुछ नहीं है। प्रयास करो एक बार, बनेगा आपसे, मेरी बातों को समझो और बनाओ, गलती होगा होगा मत घबराओ, उसके लिए बनाओ इसको, उम्मीद करते हैं बनाए होगे। ठीक है, देखो यहाँ पर कैसे बनाए होगे मिलाते हैं, आप क्या किए होगे वो समझाने का हम प्रयास करते हैं। आप सिंपल सा यहाँ पर एक प्यारा सा फॉर्मूला क्या होता है, a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये फॉर्मूले पर इस्तेमाल किए होगे। यहाँ पर 2ab का फॉर्म दिया होगा, हाँ भैया पहले तो माइनस, सब यहाँ प्लस है तो हम माइनस को कॉमन ले लेंगे, कॉमन ले लेंगे, ये मेरा माइनस से प्लस में कन्वर्ट हो गया, कॉमन लिए, यहाँ प्लस 2ab का फॉर्म आ गया, 2ab जो मेरा a है उसका स्क्वायर करना होगा, सिंपल साइन स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर कर दिए, हम देख रहे हैं ये वैल्यू इसी के बराबर हो रहा है, बिल्कुल सही। अगर यहाँ b का वैल्यू cos स्क्वायर थीटा है तो cos स्क्वायर थीटा का स्क्वायर करना होगा, हाँ हम वो भी कर दिए, ये वैल्यू इसके बराबर है, सब जगह प्लस भी आ गया। क्यों प्लस आया, क्योंकि हम माइनस कॉमन ले लिए, आपको दिख रहा होगा माइनस कॉमन, ये सारा वैल्यू इतना दूर का वैल्यू हो चुका है, यहाँ तक का वैल्यू हो चुका है, ये +1 अकेला बचा था, अकेला कर लिया। इसके आगे हम बोल रहे हैं, ध्यान से सुनोगे और आगे सॉल्व करोगे आप। यहाँ a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab आता, ये फॉर्मूला होता है, जितना फॉर्मूला इस्तेमाल करोगे यहाँ लिखोगे बगल में, मेरे पास जगह नहीं है इसलिए हम नहीं लिख रहे हैं, सारा जो फॉर्मूला आप इस्तेमाल करो बगल में लिखना है, इस तरह निशान दे करके, ठीक है, सारे फॉर्मूले को बगल में लिखोगे। यहाँ पर देख जानते हैं a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये फॉर्मूला होता है a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला होता है। यहाँ पर आपको a प्लस बी, ये a प्लस बी का होल स्क्वायर, ये कन्वर्ट हो जाएगा, ये सारा फॉर्मूला किस में कन्वर्ट होगा, a प्लस बी स्क्वायर में कन्वर्ट होगा। a प्लस बी स्क्वायर में जैसे कन्वर्ट करेंगे तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा मेरा 1 के बराबर होता, तो 1 का होल स्क्वायर 1 हो गया, यहाँ -1 यहाँ +1, ये कट के मेरा 0 हो जाएगा, जो हमको प्रूफ करना है वो मेरा प्रूफ हो जाएगा। बनाओगे बन जाएगा, जल्दी बनाओ, जल्दी बनाइए, बन गया होगा। जो हम बोले अगर ध्यान से सुने होगे जरूर आप बना पाए होगे। ठीक है, अब यहाँ से हम गलती होने का कोई उम्मीद आपसे नहीं करेंगे, बिकॉज ये आसान स्टेप था, बहुत ही आसान स्टेप था, ये आपका सही ही हुआ होगा। ठीक है, इसमें गलतियां नहीं होंगी आपकी। देखो यहाँ पर सिंपल सा आपको क्या करना है, इसको सॉल्व किए इस फॉर्मूले के आधार पर a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो a क्या है साइन स्क्वायर थीटा है, प्लस बी स्क्वायर, a प्लस बी का होल स्क्वायर, b का होल स्क्वायर, यहाँ +1 पहले से था, ये साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा कितना होता है भैया, ये 1 होता है, 1 का होल स्क्वायर प्लस 1, यहाँ लिख दोगे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। आगे या तो ऐसे लिखो या तो ऐसे लिखो, वो आपकी इच्छा है। ठीक है, आपको जैसे आपसे बनता है वैसे आप करोगे। यहाँ पर 1 का होल स्क्वायर 1 ही होगा, तो -1 + 1 = 0 हुआ, ये हमको प्रूव करना था, ये मेरा प्रूफ हो गया।
इसको बनाने का एक और तरीका है, एक और फॉर्मूला सिखाएं आपको, अगर चाहोगे ट्राई कर सकते हो आप। हम सिर्फ हिंट्स देते कैसे क्या करना है। एक फॉर्मूला सिखाएं, ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला सिखा है ना, याद पारो, ए प्लस बी का होल क्यूब सिखा है आपको, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी। यहाँ से ए क्यूब प्लस बी क्यूब अकेला करोगे, बिल्कुल जो फॉर्म आपको दिखेगा वो फॉर्म यहाँ पर लिख लोगे। फिर इसको अकेला करना है आपको, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, याद पारो, -2ab, ये फॉर्मूला यहाँ पर अप्लाई करोगे। अप्लाई करने के बाद ये आपका सॉल्व हो जाएगा। यहाँ पर दोनों जगह अप्लाई करना होगा, इसलिए ऐसा कहा है दोनों जगह अप्लाई करना होगा, बिकॉज इस फॉर्मूले से जब हम सॉल्व करेंगे ना तो हम लोग का पावर 4 का टर्म नहीं आने वाला। देख लो ना, यहाँ ए प्लस बी का होल क्यूब होगा, फिर माइनस का ये टर्म इधर आने वाला, ये मेरा 1 हो जाएगा, ये मेरा 1 होगा, यहाँ पर 3ab का फॉर्म आएगा, तो पावर 4 का टर्म तो रहेगा नहीं। जब मेरा पावर 4 का टर्म नहीं रहने वाला तो हमको इसको भी सॉल्व करना होगा। इस मेथड में सिर्फ हम देख रहे थे, यहाँ पर इसको सॉल्व कर रहे थे, मेरा पावर 4 का टर्म आ रहा था, इसलिए हम इसको सॉल्व नहीं किए थे। यहाँ पर सॉल्व कर रहे हमको दिख रहा है, यहाँ पर आपका पावर 4 का टर्म नहीं आ रहा, तो यहाँ पर इसको भी सॉल्व करना होगा। तो आप प्रयास चाहोगे करना तो कर सकते हो, अगर नहीं बनेगा तो बोलोगे हम इस मेथड से ही बता देंगे। और भी मेथड होगा, लेकिन मेथड से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए हर एक फॉर्मूला आपके कंट्रोल में हो। हाँ, हम हर एक फॉर्मूले को अच्छे तरीके से जान रहे हैं, जहाँ मेरा मर्जी वहाँ पर वो फॉर्मूला इस्तेमाल कर रहे हैं, और 2-3 स्टेप पहले से सोच के चल रहे हैं, हाँ इसके आगे ये स्टेप करना है, इसके आगे ये स्टेप करना है, यहाँ पर ऐसे सॉल्व करेंगे तो मेरा सॉल्व हो जाएगा। ये तभी संभव होगा जब फॉर्मूला या तो दूसरा प्रैक्टिस करना होगा। ठीक है, ठीक। ऐसी बिल्कुल उम्मीद मत रखना कि हो क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा। ऐसा नहीं बैठ गए आज बना रहे हैं, रट रहे हैं सवाल को, बेकार व्यर्थ है, याद रखना। इसको एक बार अपने मन से बनाओगे जल्दी से, रटने वाला काम व्यर्थ होगा, बेकार हो जाएगा, रटना ही नहीं है सवाल को। मैं बोल रहा हूँ ना, जो रटने वाला होगा हम आपको बता देंगे, हाँ इस सवाल को रट लो। रटना क्या है, समझा ही देते फिर रटना क्या है आपको, समझाया हुआ सवाल है, या तो आप बना ही सकते हो। देखो आगे हम सॉल्व करेंगे, अच्छे तरीके से इसको मिला लो, आगे बढ़े। मैं सवाल को रटोगे नहीं आप, हम बार बार बोल रहे हैं, आगे देखते हैं। हाँ, इसी में काफी समय लग गया। चलो, इस सवाल था भी दमदार ना, इसलिए समय लग गया। बाकी सवाल आसान ही होगा। ला 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 ला। थोड़ा हम पानी पी ले। हाँ, थोड़ा पानी प्यास लग गया है, मुझे बड़ी जोर का प्यास लगा है। हम पानी पी ही लेते हैं, कुछ ज्यादा जोर से प्यास लगा हुआ है। आपके क्लास से पहले से हम 1 घंटा पहले, 1-1.5 घंटा पहले से बोले जा रहे हैं, तो थक से गए। ठीक है, थकने मतलब गला सूख रहा है, ठंडी में गला सूख रहा है, बताओ। मैं आता हूँ पानी पी करके, वीडियो रोक देते हैं, परेशान मत हो। हाँ जी, चलो, उम्मीद करते हैं क्वेश्चन करने के बाद थोड़ा आपको भी रिलैक्स फील हुआ होगा। अब फटाफट से कुछ और क्वेश्चन करेंगे। चाहे तो क्वेश्चन ज़्यादा लेंदी है नहीं, अगर हम बनाए तो ठीक है, ज़्यादा समय की 2 मिनट 10 मिनट के अंदर सारा लेक्चर खत्म हो जाने वाला, लेकिन आपसे बनवाने में थोड़ा समय लगता है। तो हम चाहते हैं सेकंड रास्ता ही अपनाएं, क्योंकि सवाल आपको बनाना है, वहाँ पर हमें नहीं बनाना है। हमें बनाना था तो पता, फिर क्या आपको पता चल रहा है यहाँ पर कैसे क्या करना है। लेकिन आप जब रहोगे यहाँ पर, हाँ पहली बार इस प्रश्न को देख रहे हो आप, भैया इस प्रश्न को देख रहे हैं, हमको समझ में ही नहीं आ रहा है क्या करना है, उस कंडीशन में आप क्या अपना दिमाग लगाओगे, वो हम समझाना चाहते हैं आपको। ठीक है, वरना हम चाहेंगे हाँ भैया हाँ सवाल बन गया, कैसे बना वो मुझे पता चल गया, मन में ही चल गया पता, क्योंकि इतने सालों की प्रैक्टिस है हमारे पीछे। सिर्फ क्लास 10th तो नहीं ना, क्लास 11th, क्लास 12, फिर ऑनर्स में मैथमेटिक्स ऑनर्स का 1st ईयर, 2nd ईयर, 3rd ईयर, इतना पढ़ने के बाद वो पता चल जाता है। हाँ, सवाल को देखते ही पता चल जाता है, यहाँ पर ये अप्लाई होगा, यहाँ पर ये अप्लाई होगा। अभी आपके अंदर ऐसा हो नहीं रहा होगा, हम महसूस कर सकते हैं, लेकिन कोई बात नहीं। कम से कम जितना सवाल बता रहे हैं, कम से कम जितना हम बोल रहे हैं, कम से कम आपको उस लेवल पर तो आ ही जाना है पूरा, मतलब इस सिलेबस को कंप्लीट करते करते। ज़्यादा आप सवाल करवाएंगे नहीं, बस 15 सवाल और करवाने वाले, इस सवाल के बाद 15 सवाल और, 15 सवाल या 20 सवाल अधिक से अधिक, बस सब यही पर आपका क्लास जो है संपन्न हो जाने वाला। अब इस प्रश्न को हम देखेंगे और ध्यान से ये समझने का प्रयास करेंगे इस प्रश्न को कैसे बनाया जाए। हाँ, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप पहले प्रश्न को लिख लियोगे, कम से कम 1 मिनट या 60 सेकंड। अगर समझ में आ रहा है, समझने का प्रयास करोगे, हाँ ये प्रश्न हमसे कैसे सॉल्व होगा,
प्रयास करो एक बार। हाँ, प्रयास मतलब ज्यादा समय नहीं लगाना है आपको, अधिक से अधिक 30 सेकंड बहुत ज्यादा हो गया, उससे ज्यादा समय नहीं लगाना है। आप बस सोचो हाँ प्रश्न कैसे बनेगा, इसको समझने का प्रयास करो। प्रयास किए होगे, उम्मीद करते हैं अभी आपके समझ के ऊपर से जा रहा होगा, जैसा मेरा मानना है। बिकॉज यहाँ पर कुछ रिलेशन नहीं बन रहा, ना आपको फॉर्मूला पता है, ना आपको ये फॉर्मूला पता है कॉट थीटा प्लस कोसेक थीटा क्या करना है, साइन में चेंज करना है, 1 प्लस कॉस थीटा में चेंज करना है, कैसे करेंगे, क्या करेंगे, ये सारी समस्याएं अभी सर में घूम रही। हाँ क्या करना है क्या नहीं करना है, समझो यहाँ बात को। हम पहले एलएचएस लेंगे, ठीक है। अब हम पहले क्या सोचना है सॉल्व करने से पहले, वो हम सोचने का बता रहे हैं आपको कैसे सोचना है। यहाँ कॉट थीटा है, यहाँ कोसेक थीटा है, हाँ यहाँ प्लस, यहाँ -1 है ना, बिल्कुल -1 है। फिर बटे है कॉट थीटा माइनस कोसेक थीटा, फिर +1 है। फिर ये सोचो यहाँ पर आप, हमको ऊपर में किस फॉर्म में लाना है, ऊपर में हमको 1 प्लस कॉस थीटा के फॉर्म में लाना है, नीचे में हमको साइन थीटा के फॉर्म में लाना है। देखो है ना, ऊपर में 1 प्लस कॉस थीटा और नीचे में सिर्फ और सिर्फ साइन थीटा के फॉर्म में लाना है। यहाँ कॉट है कोसेक है, इसको हमको कॉस और साइन में चेंज करना है, कॉस और साइन में चेंज करना है। क्या कॉट थीटा का कोई फॉर्मूला जानते हो जो कॉस और साइन के आधार पर हो? क्या कोसेक थीटा का कोई सा फॉर्मूला जानते हो जो कॉस और साइन में से किसी एक, कॉस या साइन में से किस मतलब उसी के रूप का हो? बताओगे? पता है तो आप बोलोगे हाँ भैया कॉट थीटा में हम फॉर्मूला सीखे हैं, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा। हमको कोसेक नहीं चाहिए, हमको चाहिए कॉस या साइन। तो कॉट थीटा बोलोगे भैया हाँ जानते हैं, कॉस थीटा बटे साइन थीटा। देख लो फॉर्मूला कैसे सोचना है, अगर फॉर्मूला याद नहीं होगा फिर दिक्कत होगा। कॉट थीटा का फॉर्मूला कॉस थीटा बटे साइन थीटा, ये हम सिलेक्ट कर ले, हाँ ये मेरा कॉस और साइन के फॉर्म में है, ठीक। उसके बाद कोसेक थीटा के लिए सोचना होगा हमको। कोसेक थीटा का फॉर्मूला था भैया, क्या ही फॉर्मूला था, एक फॉर्मूला था कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा। हमको कॉट स्क्वायर थीटा नहीं चाहिए। दूसरा फॉर्मूला था, इसका अपोजिट फॉर्मूला था, साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा इक्वल टू 1 का, साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा इक्वल टू 1 का। यहां से कोसेक थीटा को अकेला करेंगे तो 1 बटे साइन थीटा हो जाएगा, बिल्कुल। यहां पर भी कोसेक थीटा का साइन के फॉर्म में आ गया, यहां पर भी कॉट थीटा का कॉस और साइन के फॉर्म में आ गया। हमको कॉस और साइन के फॉर्म में चाहिए। अगर हम आपकी जगह पर रहते तो ये इसी प्रकार ना सोचते कि हाँ गाल मतलब यहाँ गाल पे हाथ रख लिए, सोच रहे हैं क्या करें क्या करें क्या करें, यहाँ कॉट थीटा है, यहाँ कोसेक थीटा है, इसको चेंज करना है कॉस और साइन के फॉर्म में, तो सिंपल सा फॉर्मूला यही दोनों अप्लाई करना है। यही आप सोचोगे, सोच लियो तो अप्लाई कर देना है। चलो इस कॉट थीटा की जगह पे आपको कॉस थीटा बटे साइन थीटा पुट करना है और कोसेक थीटा की जगह पर 1 बटे साइन थीटा पुट करना है। पुट करोगे, चलिए उम्मीद करते हैं पुट कर लिए होगे। हम मिला रहे हैं, जब हम बोले सॉल्व करने, सॉल्व करो, गलती होगा मत डरो, हम बोल बोल के थक चुके हैं। बना हो गया, देखो यहाँ पर उम्मीद करते हैं जो हम लिख रहे हैं वही आपका रिजल्ट आया होगा। कॉट थीटा को आप लिखे होगे कॉस थीटा बटे साइन थीटा, बिल्कुल लिखे होगे। आगे कोसेक थीटा को आप लिखे होगे 1 बटे साइन थीटा, यहाँ -1 का -1, ठीक है। फिर यहाँ पर कॉट थीटा को आप लिखे होगे कॉस थीटा बटे साइन थीटा, यहाँ पर माइनस कोसेक थीटा को 1 बटे साइन थीटा +1, ओके। इतना तो आप लिख लिए होगे, बिल्कुल। अब इसको सॉल्व करना है भैया, कैसे सॉल्व करें कुछ समझ में ना। सुन कैसे सॉल्व करना है समझाते हैं। आप क्यों रो रहे हो? हाँ रोना तो हमें चाहिए। हाँ यहाँ देखो, वैसे मैं क्यों रो, हाँ आसान सवाल में देखो यहाँ पर सिंपल सा आपको इसको सॉल्व करना है। भैया क्या करें इसको सॉल्व? अब ऐड जानते हो फ्रैक्शन का, भिन्न का जोड़, वो करना है। एलसीएम साइन थीटा हो जाएगा, यहाँ पर एलसीएम साइन थीटा हो जाएगा, साइन थीटा कैंसिल आउट हो जाएगा, ऊपर बच जाएगा कॉस थीटा +1 माइनस साइन थीटा, यहाँ बच जाएगा कॉस थीटा -1 प्लस साइन थीटा। प्रयास करना चाहोगे? नहीं करना क्या प्रयास? अरे करो ना प्रयास, क्या दिक्कत है? सिंपल सा एलसीएम लो साइन थीटा और प्रयास करो, ठीक है। जल्दी प्रयास करो, मजाक नहीं करते ना, प्रयास करो। उम्मीद करते हैं प्रयास कर लियोगे। हम मिलाते हैं, देखो सिंपल सा यहाँ पर साइन थीटा एलसीएम आ गया, ठीक है। नीचे वाले को भी साइन थीटा एलसीएम आ गया, हाँ भैया एलसीएम तो आया, पहले ऊपर वाले को सॉल्व करेंगे। साइन थीटा से साइन थीटा में डिवाइड किया, 1 का मल्टीप्लाई कॉस थीटा से, कॉस थीटा यहाँ हो गया, बिल्कुल से। फिर प्लस का प्लस, साइन थीटा साइन थीटा में डिवाइड किया 1 का मल्टीप्लाई 1 से तो 1 हो गया। फिर माइनस, यहाँ 1 छिपा हुआ है, 1 से साइन थीटा में डिवाइड किया, साइन थीटा इसका मल्टीप्लाई 1 के साथ, यहाँ साइन थीटा हो गया। वाह भैया जी मजा आ रहा है, समझ में सब कुछ आ रहा। अभी कहाँ कुछ हुआ है? अभी तो कुछ नहीं सॉल्व किया। यहाँ देखो, अब इस साइन थीटा से यहाँ पर डिवाइड करेंगे, 1 होगा, 1 का मल्टीप्लाई कॉस थीटा के साथ कॉस थीटा हो गया, ठीक है। यहाँ माइनस का माइनस, यहाँ डिवाइड किया 1 का मल्टीप्लाई 1 के साथ 1, यहाँ 1 छिपा हुआ है, 1 से साइन थीटा में डिवाइड किया साइन थीटा, इसका मल्टीप्लाई 1 के साथ, तो आपका साइन थीटा हो गया। यहाँ तक तो पहुंच गए,
बिल्कुल आपको हूबहू यही आंसर निकला होगा। इसके बाद आपको क्या करना है, ये बट्टे के नीचे का भाग, इधर ही बट्टे के नीचे का भाग, ये आपका कट जाएगा। ठीक, बच क्या गया भैया, ये बच गया cos थीटा प्लस 1 माइनस साइन थीटा बटे cos थीटा माइनस 1 प्लस साइन थीटा। बताओ तो यहाँ तक आप पहुंचे, यहाँ ये आपका रिजल्ट निकला ही नहीं निकला? अगर यहाँ तक रिजल्ट निकल गया ना, मुस्कुराओ। हाँ बिल्कुल सही, सही डायरेक्शन में आप जा रहे हो। मतलब आपको आप फॉर्मूले अप्लाई करने आ गए हैं, आपको भिन्न का जोड़ किस प्रकार अप्लाई करना होता है वो समझ में आ गया है, कैसे कैसे हम सिंप्लीफाई करेंगे आपको वो समझ में आ गया है। इससे अच्छी और क्या बात हो सकती है ना। यहाँ तक आप पहुँच गए हो। अब यहाँ तक पहुँचने के बाद अब यहाँ से मेन सवाल स्टार्ट होने वाला। अगर यहीं तक पहुँचने में आप परेशान हो रहे हो तो आगे सोच लो। यहाँ तक पहुँचने उम्मीद करते हैं, अगर हम बोलेंगे जैसे सॉल्व करने, वहां तक पहुंच गए होगे, बिल्कुल पहुंचे होगे। यहां तक पहुंचने के बाद थोड़ा सा माइंड को और शांत कर लेना है। अब हम सोचेंगे, अब फिर यहाँ सोचना है ना, सोचना है फिर से। यहाँ सोचना है हमको किस फॉर्म में चाहिए, 1 प्लस कॉस थीटा के फॉर्म में चाहिए। हाँ भैया, ये हमको 1 प्लस कॉस थीटा, यहाँ साइन थीटा चाहिए। ठीक है, साइन थीटा चाहिए। क्या करें, कुछ समझ में ना आ रहा भैया। एक काम करेंगे, क्या करेंगे वो समझो। हमको नीचे साइन थीटा चाहिए ना, हाँ साइन थीटा चाहिए। ऊपर में क्या चाहिए, 1 प्लस कॉस थीटा चाहिए। ठीक, हम जो है cos थीटा प्लस sin थीटा का फॉर्मूला जानते हैं क्या, बताओ? नहीं जानते। यहां पर भी cos थीटा प्लस sin थीटा का फॉर्मूला पहले यहां तक बन गया, इसको हम ऊपर लिखेंगे तब आगे सॉल्व करेंगे। ठीक है, ऊपर मिटाते हैं, तब अपना सोचेंगे अच्छे तरीके से, मजा आएगा। ला 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 ला, सोचो समझो क्या है यहाँ पर, cos थीटा प्लस 1 माइनस sin थीटा बटे cos थीटा माइनस 1 प्लस साइन थीटा। अब यहां सोचो, इसको हमको चेंज करना है 1 प्लस cos थीटा, इसको चेंज करना है साइन थीटा। फॉर्मूला देख लो ना। हाँ भैया ठीक है, मन में आप सोच रहे होगे भैया क्या करें, हम तो जानते ही ना है cos थीटा प्लस साइन मतलब माइनस साइन थीटा, या फिर cos थीटा प्लस साइन थीटा फॉर्मूला जानते ही ना है। मतलब cos और साइन का फॉर्मूला हम सिर्फ और सिर्फ स्क्वायर के फॉर्म में जानते हैं। मतलब हमको स्क्वायर का फॉर्म चाहिए तो क्या करना होगा, स्क्वायर का फॉर्म चाहिए। ठीक है, स्क्वायर का फॉर्म चाहिए और हमको यहाँ साइन भी चाहिए। ऐसा क्या करें जो ये सवाल हो जाए, मन में बहुत सारा सवाल आ रहा हो। तो आप एक काम करोगे, स्क्वायर बनाने के लिए इसमें हमको साइन से मल्टीप्लाई करना हो। ठीक है, इसको स्क्वायर बनाने के लिए हमको कॉस से मल्टीप्लाई करना हो। अगर हम साइन और कॉस दोनों से मल्टीप्लाई करते हैं तो यहाँ पर साइन थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा, फिर से मेरा साइन थीटा का झमेला आ जाएगा। तो क्या किया जाए, तो आप सोचोगे भैया एक काम करते हैं, हमको नीचे प्रूफ भी करना है साइन थीटा का फॉर्म। हाँ मतलब हमको साइन थीटा का फॉर्म प्रूफ भी करना है, हम साइन थीटा से मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, मल्टीप्लाई कर दिए। अगर नीचे मल्टीप्लाई करते हैं तो ऊपर ही मल्टीप्लाई करना होगा, अगर नीचे मल्टीप्लाई करते हैं तो ऊपर ही मल्टीप्लाई करना होगा। ठीक है, अब रफ निकालोगे आप, क्योंकि आपको पता है यहाँ सिर्फ और सिर्फ साइन थीटा हमको प्रूफ करना है, ये टर्म हमको नहीं चाहिए। कुछ ऐसा करेंगे, ऊपर वाले को पूरा का पूरा सॉल्व करेंगे कि ये टर्म कटना चाहिए। अगर ये टर्म ऊपर से कट जाएगा तो मेरा नीचे में साइन थीटा आ जाएगा। ठीक है, क्या पता कटाते कटाते जो है ऊपर का टर्म भी मेरा जो है ना 1 प्लस कॉस थीटा के फॉर्म में आ जाए। हो सकता है ना, बिल्कुल हो सकता है। तो हम लोग यहाँ पर एक काम करेंगे, रफ निकालेंगे और यहाँ पर सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। क्या है ऊपर में साइन थीटा इंटू, ये कैसे हो पता चला आपको, ऊपर में मल्टीप्लाई किए साइन थीटा से और नीचे में ही मल्टीप्लाई किए साइन थीटा से। ऐसा करने से हमारे फ्रैक्शन पर कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि 1 से मल्टीप्लाई करना, ये कट के मेरा 1 ही हो जाएगा। ओके, अब ऊपर वाले को सॉल्व करेंगे, न्यूमरेटर को देखो, अंश को देखो और इसको सॉल्व करने का प्रयास करो। इसको सॉल्व करना है, किसी भी हालत में अगर ये टर्म आ गया ना, दिल भाग भाग हो जाने वाला। अगर प्रयास करना चाहोगे प्रयास करो आप, ठीक है, प्रयास कर सकते हो आप। यहाँ देखो आप क्या सोचोगे, भैया इस दोनों का मल्टीप्लाई हुआ तो साइन थीटा इंटू कॉस थीटा हो गया, इस दोनों का मल्टीप्लाई किए प्लस मेरा 1 इंटू साइन थीटा साइन थीटा हो गया। ओके, फिर माइनस साइन थीटा इंटू साइन थीटा कितना हो गया, साइन स्क्वायर थीटा हो गया। ओके ओके ठीक है। अब ये सोचना है, इस साइन स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला जानते हैं, इधर फॉर्मूला नहीं जानते हैं। ठीक, क्या होता है इसका फॉर्मूला, भैया इसका फॉर्मूला होता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। इसको और सॉल्व कर सकते हैं, क्या होगा 1 माइनस कॉस थीटा इंटू 1 प्लस कॉस थीटा। यही सब सॉल्व कर सकते हैं और तो कुछ सॉल्व नहीं कर सकते। नहीं, यहाँ पर आप देख रहे हो 1 प्लस कॉस थीटा आ रहा है। एक चीज, अगर यहाँ साइन थीटा कॉमन ले ले दोनों से, तो मेरा 1 प्लस कॉस थीटा यहाँ पर भी आ जाएगा। अरे प्रूफ तो हो रहा है, यहाँ से साइन थीटा कॉमन ले रहे हैं, मेरा यहाँ कॉस थीटा प्लस 1 आ रहा है, यहाँ 1 प्लस कॉस थीटा आ रहा है। हमको 1 प्लस कॉस थीटा ही चाहिए, दोनों से कॉमन ले लेंगे 1 प्लस कॉस थीटा।
कितना बच जाएगा? बिल्कुल सही। देखो यहाँ पर साइन थीटा कॉमन ले लिए इसे, तो क्या हुआ यहाँ पर कॉस थीटा प्लस 1 हुआ। ठीक है, ठीक, ओके। ऐसा मत समझना हम सिर्फ सॉल्व रफ कर रहे हैं, ठीक है, ऐसा भी यहाँ 3 लाइन यहाँ पर 1 लाइन रफ कर रहे हैं, ये समझना। अब इस दोनों टर्म में जो है ये टर्म आपको लिख रहा है, इसको कॉमन ले सकते हैं, बिल्कुल कॉमन ले सकते हैं। क्या कॉमन ले लिया? 1 प्लस कॉस थीटा कॉमन ले लिया। यहां पर आपका साइन थीटा बचा, बिल्कुल। यहां माइनस का माइनस, यहां आपका ये टर्म बचा 1 माइनस कॉस थीटा। हाँ भैया बचा। अब क्या करें, इसको और सॉल्व करेंगे। 1 प्लस कॉस थीटा को साइन थीटा माइनस 1 प्लस कॉस थीटा। क्या वो टर्म आया मेरा? साइन थीटा प्लस में है, साइन थीटा प्लस में है, 1 माइनस में है, 1 माइनस में है, कॉस थीटा प्लस में है, कॉस थीटा प्लस में। वो बहु टर्म आ गया, ये उससे कट जाएगा। मेरा ऊपर में यहाँ पर आपका 1 प्लस कॉस थीटा बचेगा, यहाँ पर साइन थीटा बचेगा। जो हमको प्रूफ करना था वो प्रूफ हम लोग का हो जाएगा। बनाओगे, प्रयास करोगे आप, ठीक है। सिंपल सा, सिर्फ ऊपर वाले को सॉल्व करना है, नीचे वाले को सॉल्व नहीं करना है। नीचे वाले हम ये सोच के सॉल्व नहीं कर रहे थे क्योंकि यहाँ साइन थीटा था, हमको साइन थीटा का ही फॉर्म नीचे चाहिए था। तो हम साइन थीटा के अलावा जो भी टर्म बचेगा अगर वो सॉल्व होता तो सॉल्व करते, लेकिन साइन थीटा के अलावा जो टर्म था वो कहीं पर फॉर्मूला लग ही नहीं रहा था, क्योंकि साइन और कॉस का फॉर्मूला लगाना था। हम चाहते तो लगा सकते थे फॉर्मूला, लेकिन वो फॉर्मूला अल्टर हो जाता। कुछ ऐसा फॉर्मूला लगाएंगे जो कि क्वेश्चन सॉल्व कर दे, क्योंकि ऊपर में साइन और कॉस के फॉर्म में था ना। साइन और कॉस के फॉर्म में साइन और कॉस का फॉर्मूला सिर्फ वही स्क्वायर वाला ही है। तो हम एक काम किए, इसको छोड़ के सिर्फ ऊपर वाले को रफ में सॉल्व किए, देखे क्या रिजल्ट आ सकता। जब ऊपर वाले को सॉल्व करके देखे तो मेरा जो नीचे में टर्म था वो टर्म हूबहू मिल गया, और जो हमको प्रूफ करना था वो भी अलग हो गया। इससे बड़ी खुशी की बात और क्या होगी। आराम से प्रयास करोगे आप, हम एक बार और प्रयास करेंगे आपके साथ, ठीक है। प्रयास करो आप जल्दी से, इसको मिटा रहे हैं एक बार और आप प्रयास करोगे और बनाओगे आप, ठीक है। उम्मीद करेंगे आपसे बन गया होगा, बन गया आपसे, बिल्कुल आपसे बन ही गया होगा। अब इसको हम सॉल्व किए देते हैं, जल्दी बनाओ। बन गया, बिल्कुल बन गया। यहाँ देखो कैसे करना वो देखो। इसको सॉल्व तो पहले सॉल्व किया हुआ है। यहां पर इसको सॉल्व करेंगे, साइन से मल्टीप्लाई करेंगे, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, माइनस प्लस का प्लस साइन थीटा का मल्टीप्लाई 1 के साथ साइन थीटा, माइनस का माइनस इसका मल्टीप्लाई इसके साथ साइन स्क्वायर थीटा। बिल्कुल सही। अब क्या करना है, अब हमको लगता नहीं है कि हमें सॉल्व करना पड़ेगा, क्योंकि हमें पता है आप सॉल्व कर चुके हो भैया जी। हाँ, आप सिर्फ मिलाइए ना। अब मेरा सॉल्व हो गया। देखो अगर हम चाहते यही स्पीड वहां पर स्टार्टिंग में रखते, समझ में आता आपको भैया? ना समझ में तो हम का ना आता, ऐसे भी समझ में कहाँ आ रहा है ऐसे ना बोलो, हाँ ऐसे ना बोलना चाहिए। यहाँ पर साइन स्क्वायर थीटा को हम चेंज किया 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा में। अच्छा भैया ठीक है, आगे क्या करना है? आगे जो जैसे वैसे उतार लेंगे। ओके उतार लिया, आगे आगे उसके आगे क्या करना है? अच्छा रुको ना, हाईवे क्यों करना? यहाँ 1 प्लस कॉस थीटा हो गया। हाँ भैया उल्टा पुल्टा क्या कर रहे हैं भैया? अरे कोई बात नहीं, यहाँ देखो क्योंकि प्लस के फॉर्म में है ना, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। जो फॉर्मूला अप्लाई हो रहा है यहाँ बगल में फॉर्मूला चाहिए हमको। जहां जहां जो फॉर्मूला अप्लाई करो फॉर्मूला चाहिए। जैसे यहाँ पर फॉर्मूला अप्लाई किए हम लोग, कहाँ पर? यहाँ पर फॉर्मूला अप्लाई किए हैं साइन स्क्वायर थीटा का, बगल में फॉर्मूला लिखोगे। यहाँ पर फॉर्मूला अप्लाई किया तो यहाँ बगल में फॉर्मूला चाहिए हमको 1 प्लस कॉस थीटा। ओके जैसे नीचे वैसे नीचे में उतारो। ओके भैया ठीक है, बहुत टफ लग रहा है ना? क्या करेंगे? ऐसा इस सवाल आपके एग्जाम में आवत है तो क्या हम कर सकते हैं, ऊपर से 1 प्लस कॉस थीटा कॉमन ले लेंगे। यहाँ क्या बचा? साइन थीटा बचा। यहाँ क्या बचा? माइनस का माइनस, फिर बचा आपका 1 माइनस कॉस थीटा बचा। ओके भैया समझ में आ गया। फिर बटे का बटे। हम उम्मीद कर रहे हैं आप खुद से बनाए होगे, ना किसी से छापे होगे, ना इधर उधर, ना आप छापे नहीं होगे, आप खुद से बना रहे होगे। इसको सॉल्व करेंगे तो ये टर्म कैंसिल आउट हो जाएगा। अब कहाँ बनाए? आप खुद से बना लोगे। भैया जी कितना करते हैं। चलो यही टर्म सॉल्व कर देते हैं, ठीक। माइनस प्लस माइनस, माइनस माइनस प्लस, ठीक है। ये दोनों टर्म कैंसिल हो गया। हाँ भैया ये कैंसिल हो गया। ओके तो मेरा प्रूफ हो गया 1 प्लस कॉस थीटा बटे साइन थीटा। जो हमको प्रूफ करना था वो मेरा प्रूफ हो चुका है। इससे आसान प्रूफ क्या ही होगा। देखो आसान था, चाहते 2-3 मिनट में बन जाता, लेकिन आपसे बनवाने के लिए थोड़ा समय ज़्यादा लगा, लेकिन आप बना रहे हो, इससे बड़ी खुशी और कुछ नहीं है, ठीक है। चलो आगे देखते हैं। ये क्वेश्चन पिछले क्लास में हम करवाए हुए, अगर चाहोगे तो आप खुद से बनाने का प्रयास कर सकते हो। हम इस क्वेश्चन को बताएंगे। ये क्वेश्चन हम इससे पहले वाले क्लास में करवाए हुए हैं। इस 2 क्वेश्चन को आपको खुद से प्रयास करना है आज, ठीक है। आज हम सिर्फ ये क्वेश्चन बताने वाले, ओके। चलो ला 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 ला, क्योंकि समय बहुत ज़्यादा हो रहा है और हमें कुछ जरूरी काम भी है, तो हम सिर्फ क्वेश्चन नंबर 4 को बताएंगे। फिर जो बचा हुआ 3 और 4 5 नंबर है वो आप खुद से बनाओगे। इससे पिछले वाले क्लास में ऐसा सवाल हम करवाए हुए।
नहीं बनेगा तो मुझे बताओगे, हम अगले दिन फिर से वो समझा देंगे। ओके, बिल्कुल। यहाँ देखो, समझो, जानो, पहचानो, और क्या कहेंगे हम आपको। चौथा नंबर क्वेश्चन देखो, यहाँ पर क्या कहा गया वो समझो, इसको बिताने दो। ये लास्ट क्वेश्चन होने वाला आज का, ठीक, आज का ये लास्ट क्वेश्चन होने वाला। ऐसा ही सवाल अब आने वाला है, भयंकर भयंकर टाइप का सवाल। सवाल आसान ही है, इससे में भी तो आसान ही चल रहा है, अभी और आगे चलो ना। अभी क्वेश्चन अभी आने वाला है, ठीक है, अभी क्वेश्चन आया कहाँ है, खतरनाक खतरनाक क्वेश्चन। अभी तो आसान आसान चल रहा है, मस्ती से पढ़ रहे हैं, कहीं कोई डाउट नहीं हो रहा है। अभी आगे चलेंगे तब ना मजेदार क्वेश्चन आएगा, तब और मजा आएगा। तब हमको लगता है सिर्फ एक ही क्वेश्चन लिखना होगा और समझाना होगा पूरा का पूरा। चलो कोई नहीं, हम उम्मीद करेंगे आप बेहतर तरीके से हर एक क्वेश्चन को समझते चलोगे। इस 4th नंबर क्वेश्चन को देखो, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल आप प्रश्न को लिख लो, एक बार लिख लियोगे फिर, ठीक। क्या देखो, हमको इस प्रश्न में क्या कहा गया पहले समझने का प्रयास करो। हमको ये कहा गया, ये हमको चीज दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है हमको, 1 + sin स्क्वायर थीटा इक्वल टू 3 sin थीटा इंटू कॉस थीटा हमको दिया हुआ है। अब ये आप सोच रहे हो भैया हमको ये टर्म दिया हुआ है, हमको tan थीटा का वैल्यू निकालना। अब करे तो करे क्या करें। अगर हम आपके जगह पर रहते हम क्या सोचते, एक बार मैं फिर से बताना चाहूंगा, हम यहाँ पर देखते ही समझ रहे हैं हमको क्या ही करना है, लेकिन मेरे बनाने से क्या फायदा, हम आपसे बनवाना चाहते हैं ना। तो पहले आप ये समझो कि आप क्या सोचोगे यहाँ पर, ठीक है। आप यहाँ पर क्या सोचोगे, भैया हमारे पास ये चीज दिया हुआ है, हमको tan के फॉर्म में कन्वर्ट करना है। हम क्या कर सकते हैं, हम ये करेंगे, यहाँ साइन का फॉर्म है, इसमें हम cos से भाग लगा देंगे। अच्छा, cos से भाग लगा दिए, चलो इधर भी cos से भाग लगाएंगे, इधर भी cos से भाग लगा देंगे। अगर यहाँ हम cos से भाग लगाएंगे क्या होगा, भैया यहाँ sin स्क्वायर है, सिर्फ cos से डिवाइड कीजिएगा ना भैया, आप cos स्क्वायर से डिवाइड कीजिए। बहुत अच्छा, आप भी दिमाग लगा रहे हो। चलो इस साइड भी हम लोग cos स्क्वायर से डिवाइड कर दिए, इस साइड भी हम लोग cos स्क्वायर से डिवाइड कर दिए। या फिर ये सोच सकते हो, बिल्कुल ये आप सोच सकते हो। ये सोचने के बाद आप क्या करोगे, भैया यहाँ पर क्या हो गया, यहाँ 1 + sin स्क्वायर थीटा था, यहाँ पर क्या था 3 sin थीटा इंटू कॉस थीटा था। हमको tan चाहिए, हमेशा ध्यान रखना हमको tan के फॉर्म में लाना है। अच्छा ठीक है, ये प्लस को हम अकेला अलग अलग कर लिए, यहाँ पर sin स्क्वायर थीटा बटे cos स्क्वायर थीटा हो गया, यहाँ पर 1 बटे cos स्क्वायर थीटा हो गया। आप रहोगे यही सोचोगे ना, यहाँ पर इससे ये कैंसिल हो गया, यहाँ पर 3 sin थीटा बटे cos थीटा बचा। अब यहाँ पर आप संपूर्ण समर्पण अपने दिमाग का लगाने वाले हो, जब सब कुछ सोचने के बाद ये सोचोगे भैया sin थीटा बटे cos थीटा तो मेरा tan थीटा होता, बिल्कुल सही। अगर यहाँ sin स्क्वायर थीटा बटे cos स्क्वायर थीटा मेरा tan स्क्वायर थीटा होता, बिल्कुल सही। लेकिन 1 बटे cos स्क्वायर थीटा जो है ये tan के फॉर्म में नहीं आता। यहाँ पर आप बताओ 1 बटे cos स्क्वायर थीटा को आप क्या कर सकते हो tan के फॉर्म में लाने के, लगाओ दिमाग, जितना दिमाग लगा सकते हो। अभी ही समय है यहाँ पर इसको अपना सही मायने में अपने ब्रेन का इस्तेमाल करने का। 1 बटे cos स्क्वायर थीटा में आप क्या क्या कर सकते हो जो कि tan के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाए। आप बोलोगे भैया हम cos स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला पुट करेंगे, आप यही बोलोगे ना, हाँ cos स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला पुट करेंगे। क्या फॉर्मूला होता है, कौन कौन से फॉर्मूले में cos स्क्वायर थीटा आता है भैया, हाँ sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा में फॉर्मूला आता है, यही सोचोगे आप, हाँ बिल्कुल यही सोचोगे आप। और बोलोगे भैया cos स्क्वायर थीटा इंटू sec स्क्वायर थीटा मेरा 1 होता है, ये हम फॉर्मूला जानते हैं। और कोई सा फॉर्मूला, हाँ और एक फॉर्मूला जानते हैं, क्या tan स्क्वायर थीटा बटे sin स्क्वायर थीटा बटे cos स्क्वायर थीटा होता है। यहाँ पर भी cos आ रहा है, हमको tan के फॉर्म में चाहिए, sin ना चाहिए, हमको सिर्फ और सिर्फ tan चाहिए। कोई फॉर्मूला काम नहीं दे रहा है, यहाँ पर काम देगा आपका खुद का ब्रेन। मतलब हम जानते हैं 1 को लिख सकते हैं sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा फॉर्म में, बिल्कुल लिख सकते हैं। यहाँ पर 1 है, क्यों ना हम 1 को ही लिख दें, क्या sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा के फॉर्म में। जैसे 1 को लिखेंगे sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा के फॉर्म में, फिर मेरा क्या होगा, यहाँ पर cos स्क्वायर थीटा से दोनों में भाग लगने वाला है। sin स्क्वायर थीटा में भाग लगेगा cos स्क्वायर थीटा से, और cos स्क्वायर थीटा में भाग लगेगा cos स्क्वायर थीटा से। बिल्कुल ये कट जाएगा, 1 हो गया। यहाँ पर ये tan स्क्वायर थीटा बन गया, यहाँ पर ये 1 बन गया। बताओ कहाँ पर समझ में नहीं आ रहा, हर एक चीज समझ में आ रहा है। हाँ भैया सब कुछ समझ में आ रहा है, बिल्कुल सही, समझो, लेकिन समझने से पहले दिमाग लगाओ। यहाँ देखो, मेरे ख्याल से आप समझ रहे होंगे किस प्रकार 1 बटे cos स्क्वायर थीटा को हम किस प्रकार से चेंज करने वाले। अब यहाँ देखो कैसे बनाओगे, अपने दिमाग का 100% इस्तेमाल करने का प्रयास करो, ठीक है, जो कि संभव नहीं है लेकिन प्रयास तो करो, कुछ तो होगा। यहाँ पर क्या करेंगे हम लोग, बटे का बटे, हमको cos स्क्वायर थीटा से भाग करना है लेकिन tan के फॉर्म में लाना है। तो 1 को लिख रहे हम लोग क्या, sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा बटे cos स्क्वायर थीटा, ये लिख लिए, बिल्कुल। अब यहाँ पर आप बोलोगे भैया सुनिए ना, हाँ क्या करें, इस cos स्क्वायर थीटा से डिवाइड करेंगे, तो sin स्क्वायर थीटा में भी डिवाइड कर रहे हैं cos स्क्वायर थीटा से, बिल्कुल। आगे फिर cos स्क्वायर थीटा में भी डिवाइड कर रहे हैं cos स्क्वायर थीटा से, प्लस यहाँ पर tan स्क्वायर थीटा पहले से है, हाँ भैया यहाँ इक्वल टू 3 tan थीटा हो गया।
अब यहाँ से आप खुद सॉल्व करोगे, ये आपका फॉर्मूला अप्लाई होगा, ये आपका tan स्क्वायर थीटा हो गया, ये आपका 1 बन गया, यहाँ आपका tan स्क्वायर थीटा हो गया, tan स्क्वायर थीटा प्लस tan स्क्वायर थीटा 2 tan स्क्वायर थीटा 3 tan थीटा को इधर लेते आएंगे। सॉल्व करो इसके आगे का स्टेप जल्दी से। ये हम पूरा सॉल्व नहीं कर दिए क्या? अरे सॉल्व तो नहीं करना था, चलो कोई बात नहीं, सॉल्व कर दिए तो कोई बात नहीं। यहाँ तक आप आना क्या है, इसके आगे का स्टेप आपको खुद से करना है। क्या करना है मैं फिर से बताऊंगा आपको। यहाँ फॉर्मूला, यहाँ आपको फॉर्मूला अप्लाई करना है, फॉर्मूला अप्लाई करो, ये आपको कट जाएगा 1 हो जाएगा, यहाँ tan स्क्वायर थीटा, ये आपका यहाँ पर 3 tan थीटा, फिर आपको सबको एक तरफ लाना है। चलिए लाओ, जरूर प्रयास किए होगे, बिल्कुल प्रयास किए होगे। देखो मिलाओ, सही बना है या गलत बना है, मिलाओगे। इससे ये कैंसिल आउट 1 हो गया, यहाँ पर मेरा फॉर्मूला इस्तेमाल हुआ tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, इसको बराबर किस तरफ लाएंगे 3 tan थीटा हो गया। वाह भैया मजा आ गया। अगेन वहाँ 0 बचा, ये थीटा है, 0 मत समझना, ठीक, अच्छे से देखो थीटा। यहाँ देखो ये tan स्क्वायर थीटा प्लस tan स्क्वायर थीटा, ये भी आप सॉल्व कर लिए होगे। tan स्क्वायर थीटा प्लस tan स्क्वायर थीटा आपका 2 tan स्क्वायर थीटा होगा, ठीक है। ये -3 tan थीटा इधर आ जाएगा, ये प्लस में उधर कर दिए। अब यहाँ आपका इक्वेशन आ गया, कौन सा इक्वेशन? 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1 इक्वल टू 0। अब यहाँ पर जो आपको हम पढ़ा है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, अगर पढ़े होगे बिल्कुल ये बना पा रहे होगे। ऐसा प्रश्न आपसे करवाए हुए हैं, ऐसा प्रश्न सॉल्व करवाए हुए जस्ट पिछले क्लास में, जहाँ पर जो है tan थीटा को हम x माने हुए थे, याद पारो, इससे पिछले क्लास में सेम वही प्रश्न है, सिर्फ यहाँ 2-3 स्टेप और आपका ऐड कर दिया गया। देख रहे हो मैथ में क्या होता क्या नहीं होता, क्वेश्चन सेम ही रहता, सिर्फ 2-3 लाइन आपका एक्स्ट्रा कुछ घुमा के दे देगा। अपना दिमाग लगाओ, यहाँ पर दिमाग लगाना पड़ा थोड़ा सा ना, इसको इस फॉर्म में लाए, फिर इसको सॉल्व करेंगे, खुद ब खुद सॉल्व हो जाएगा। आप यहाँ प्रयास करोगे, यहाँ मानोगे लेट tan थीटा इक्वल टू x। अब इसको सॉल्व करने का प्रयास करोगे, क्या? देयरफॉर 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1 इक्वल टू 0। हम समझाए हुए हैं किस प्रकार x का वैल्यू निकालते, निकालोगे x का वैल्यू जल्दी से निकालो। x का वैल्यू निकल गया होगा, बिल्कुल आपका x का वैल्यू निकल गया होगा, ठीक है। पहले यहाँ तक पहुंचाओ, यहाँ तक पहुंचना क्या है, इसके आगे तो आप खुद सॉल्व किए हो ना, बिल्कुल आप खुद सॉल्व किए हो, मतलब ये आपका बिल्कुल पहले से बना होगा। अगर मेरी बातें नहीं मान रहे हो तो फिर समझना, ये फिर आप समझ में हल्का फुल्का कम आएगा। जैसे जैसे बोल रहे हैं वैसे वैसे बनाने का प्रयास करना है, ठीक है। उम्मीद करते हैं आप बेहतर तरीके से समझोगे। आगे देखो, इसको सॉल्व कर लिए होगे, अगर हम समझाए हुए क्वाड्रेटिक इक्वेशन में किस प्रकार गुणनखंड करके सॉल्व करते हैं। देखो यहाँ पर एक फिर से हम इक्वेशन लिखते हैं, 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1 इक्वल टू 0। यहाँ पर सब मेरा x के फॉर्म में, हाँ भैया सब मेरा x, मतलब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बिल्कुल। अब क्या करेंगे, x स्क्वायर का जो गुणांक हुआ 2 और 1 का मल्टीप्लाई 2 हो गया, इसका प्राइम फैक्टर अभाज्य गुणनखंड 2 और 1 हुआ। 3 को किस फॉर्म में तोड़े, जो मेरा मल्टीप्लाई करने पर 2 रहे और ऐड करने पर मेरा 3 हो जाए, तो 2 और 1 के फॉर्म में तोड़ेंगे। लेकिन हमको -3 चाहिए, तो यहाँ -2 और -1 होना चाहिए, बिल्कुल। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 2x स्क्वायर माइनस 2x माइनस x, अर्थात -3x को हम लोग डिस्ट्रीब्यूट किए, -2x माइनस x, फिर प्लस 1 इक्वल टू 0। ये हम लोग सीखे हुए, ओके। यहाँ से हम लोग क्या कॉमन ले लें, 2x कॉमन ले लेते हैं, यहाँ बच गया x, यहाँ बच गया -1। सेम जो चीज यहाँ पर है उसी चीज को यहाँ फिर से हम उतार लेंगे, x माइनस 1, यहाँ x प्लस में है, यहाँ x माइनस में है, तो -1 लिखे इक्वल टू 0। यहाँ पर x माइनस 1, यहाँ पर x माइनस 1, दोनों से x माइनस 1 कॉमन आ गया, बचा क्या 2x माइनस 1 बचा, हाँ भैया, इक्वल टू 0। अब इसको सॉल्व करेंगे, देयरफॉर x माइनस 1 इक्वल टू 0, मेरा x का वैल्यू निकल गया 1। यहाँ पर 2x माइनस 1 इक्वल टू 0, यहाँ से x का वैल्यू निकल गया 1/2। यहाँ तक उम्मीद करते हैं आपका सेम टू सेम मिला होगा। नहीं मिला है, जहाँ गलती हुआ है गलती सुधारो, जल्दी से अपनी गलती सुधारो, जो गलती हुआ उस गलती को सुधारो फटाफट से। उम्मीद करते हैं जहाँ पर जो भी गलती हुआ होगा वो आप सुधार लिए होगे। अब यहाँ पर x का वैल्यू क्या पुट करना है, tan थीटा पुट करना है। यहाँ पे लिखो x का मान क्या है, tan थीटा है ना, यहाँ tan थीटा लिख लिया, tan थीटा इक्वल टू 1। यहाँ पर भी x का वैल्यू tan थीटा इक्वल टू 1/2, यही हमको प्रूफ करना था। tan थीटा का वैल्यू 1 होता है, 1/2 होता है, 1 और 1/2 दोनों निकल गया, यही हमको प्रूफ करना था, मेरा प्रूफ हो गया। और क्या चाहिए, और क्या चाहिए, इतना आसान क्वेश्चन, मुझे लगा बहुत अच्छा क्वेश्चन होगा। बस वही एक क्वेश्चन था जो अच्छा था कि किस प्रकार हम लोग 1/cos स्क्वायर थीटा को हम लोग tan के फॉर्म में चेंज करेंगे। वहाँ कुछ ज़्यादा दिमाग लगाना पड़ा था आपको, वही चीज़ सीखना है, बस वही छोटा छोटा हम स्टेप वाइज बढ़ रहे हैं। अब हल्का हल्का आपका क्वेश्चन और लेवल हाई होते चलेगा, ठीक है। ये क्वेश्चन प्रयास करोगे, हम बताए हुए। यहाँ 90 माइनस थीटा का फॉर्मूला इस्तेमाल करना है, यहाँ पर भी 90 माइनस थीटा का फॉर्मूला इस्तेमाल करना है। एंगल बराबर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 हो जाएगा, यहाँ tan थीटा इंटू कॉट थीटा मेरा 1 हो जाएगा। यहाँ सिंपल सा आप क्या करोगे,
इसको सॉल्व करेंगे, मतलब सॉल्व करने के बाद साइन थीटा इंटू कॉसेक, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा के फॉर्म में आएगा। सिंपल सा, इसमें दोनों तरफ स्क्वायर करने वाले, स्क्वायर करेंगे तो मेरा साइन थीटा इंटू कॉस थीटा का वैल्यू निकल जाएगा, वो वैल्यू पुट करेंगे बन जाएगा। ऐसा बताए हुए हैं, पिछले क्लास में बताए हुए हैं, आप बनाओगे, कहीं कोई समस्या होगा तो पूछोगे। आज की क्लास से क्या आपको जानकारी मिली? फॉर्मूले याद होने चाहिए, और एग्जाम में सिंपल नहीं, कुछ ट्रिकी फॉर्मूला सहित कुछ दिमाग लगने वाला चीज़ आता है एग्जाम में कि हाँ वहाँ पर ए क्यूब प्लस बी क्यूब ये लग रहा है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ऐसा भी टर्म आता, वैसा भी आपको दिखने वाला। देखो ना, 4-5 क्लास करने के बाद हम लोग आपको क्वेश्चन बैंक थमाने वाले। इसके बाद हम इतना समय किसी और चैप्टर में नहीं लगाएंगे, ठीक है। ये चैप्टर बेहतर चैप्टर है, इसलिए थोड़ा समय भी लगेगा, कम से कम 8 है ना, वही लग ही जाएगा 12-13 क्लास। कहीं 15 फिर से पहुंच जाए, हम लगभग हर एक चैप्टर को 15 क्लास लेके चल ही जाते हैं। चल कोई बात नहीं, मिलते हैं अगले क्लास में।